मेरा कौन सा मतलब मेरा कोई बाप का देना है, कोई है बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो है रहते बरेली में ही बरेली रहते हैं आप? जी जी जी। अच्छा, वहाँ तो बड़े बड़े आलिम हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? अरे मेरे पता मसला क्या है कि बरेलवी जो आलिम है ना वहाँ पर वो सब बिजी है, वो बात करने का टाइम ही नहीं होता। और वो जब भी जाओ बोला हमारा टाइम नहीं है, बात में आना, कल को आना। आज जब कुछ सवाल ऐसे में ना कि वो उन्हें जवाब नहीं दिया जाता। ऐसा तो नहीं है कि कोई सवाल इतना हार्ड आप सवाल करें कि उसका जवाब नहीं दिया जाए। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था, जैसे आप अहले बैत मानते हो, नबी की बीवी को अहले बैत मानते हो आप? हाँ बिल्कुल, जब निकाह में है हुजूर के घर में शामिल है। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, तो घर में शामिल है। तो और कौन कौन है? और कौन कौन है? सारी बीवियां हुजूर की अहले बैत में शामिल है। और बाकी जो हुजूर खानदान आगे बढ़ता गया, करबला शरीफ में जितना खानदान हुजूर का था सब अहले बैत थे। आज तक जो खानदान चला आ रहा हुजूर की नस्लें, नबी की बीवियां अहले बैत है और नबी के जो ये हजरत अली और ये हसन हुसैन अहले बैत है ना? हाँ, इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी जो हुजूर के घर में से थोड़ी थे, हुजूर के दर में से थे। ये तो दरवाजे हैं, सहाबा हैं, ये तो खलीफा है दूसरे। वो अहले बैत नहीं है? वो अहले बैत नहीं है। तो हजरत अली अहले बैत कैसे होगा फिर? हजरत अली दामाद हैं उनके। तो हजरत उस्मान कौन है? और चचेरे भाई भी हैं हुजूर के। नहीं, हजरत उस्मान कौन है नबी के कौन है? हुजूर के ससुर है, हुजूर के ससुर तो हैं हजरत उस्मान। हाँ, हजरत उस्मान नबी के दामाद है। दामाद और उनको नबी ने अपनी दो बेटियों की शादी करवाई। तो ज्यादा बड़ा लेवल कौन हुआ जिसके पास दो बेटी? क्यों बताइए आप भाई। जिसके पास एक बेटी है वो अहले बैत, और जिसके पास दो बेटी हो वो क्या होगा? अरे भाई, तो बेटियां हैं वो बात ठीक है, मगर हुजूर के चचेरे भाई थोड़ी है वो। देखो मेरी बात सुनो। मैं आपके घर पे अपने यहाँ से या समझ लो कि मेरी अपनी शादी हो रही है और मैंने आपको आपके घर पे कार्ड भेजा शादी का और उस पे लिखा माँ अहलो अयाल, ठीक? हाँ, तो आप ये बताइए माँ अहलो अयाल में आपके घर के कौन कौन सा अफराद आएंगे? कौन सा अफराद आएंगे? मेरे जो घर में होंगे वही आएंगे, मेरे वालिदैन होंगे, मेरे भाई बहन होंगे। नहीं, माँ अहलो अयाल में वालिदैन नहीं आते हैं। अहलो अयाल, अहल बोलते हैं बीवी को, अयाल बोलते हैं औलाद को, ठीक है? नहीं तो अहलो अयाल में बीवी और उसकी औलाद यानी आपकी बीवी और आपके बच्चे आएंगे, ठीक? हाँ ठीक है। ना अहलो अयाल में वालिदैन होते हैं, ना अहलो अयाल में भाई होता है और ना अहलो अयाल में दामाद होता है। ठीक है, चले आपकी बात समझा नहीं आ गई? अब आप समझिए कि हजरत अली अल्लाह के रसूल के दामाद थे, अब भाई वाला रिश्ता खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, चले बताएं आगे। और क्या रखोगे भाई वाला रिश्ता? भाई वाला रिश्ता तो कायम रहेगा, कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा। खत्म से मुराद ये है कि अगर आप उनको मतलब अहले बैत में जोड़ेंगे तो उनको औलाद की शक्ल में जोड़ेंगे, ना कि भाई की शक्ल में। जी है ना? अब ऐसे ही जब दामाद है हजरत अली अल्लाह के रसूल के, तो ऐसे ही दामाद हजरत उस्मान है। आप लोग हजरत उस्मान को अहले बैत में क्यों नहीं लेते? ये वो क्यों नहीं लेते? मैं बाद में जवाब दूंगा, आप बताइए पहले क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उनका मर्तबा अलग है, वो सहाबा है, तीसरे खलीफा है, तमाम मरातिब उनके हैं, मगर जो है अहले बैत में नहीं है। मगर सहाबी तो हजरत अली भी हैं। हाँ है, बिल्कुल है। और हजरत अली नबी के दामाद भी हैं। बिल्कुल है। हजरत उस्मान भी सहाबी है और दामाद भी है, बल्कि दो बेटी हैं। बिल्कुल है। तो मेरे भाई, तो हजरत उस्मान को आप अहले बैत में क्यों नहीं जोड़ रहा, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वही नहीं जोड़ सकते ना, हुजूर के मतलब दामाद होना एक अलग की दामाद है, ठीक है। दो बेटियां दी, एक के बाद दीगर हुजूर ने दो बेटियां दी और भी काफी उनके फजाइल हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी ना जाने कितनी बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक जो है माशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब बताइए उनका मर्तबा है तो उनका मगर अरे फिर वो बात आ गई। बात आप गलत ही कर रहे हो, सही साहब बात गलत कर रहे हो आप दलील नहीं दे रहे। नहीं है। अच्छा, मैं अहले बैत किस तरीके से मान लूं आपके कहने से? चलो ये बताओ। देखो, अहले बैत अगर आप हजरत उस्मान को नहीं मानते तो फिर हजरत अली भी अहले बैत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हो अहले बैत का मर्तबा छोटा होता, सहाबा का बड़ा होता, तो उन्हें अहले बैत में शामिल ही मत करो। फिर पहले बात तो सुन लो।
जहाँ जहाँ जो बात होगी उसको उस बात पर बात करेंगे। जहाँ सहाबा की बात आएगी वहाँ वो बात करेंगे, जहाँ पर अहले बैत की बात आएगी वहाँ अहले बैत की बात होगी। बात है ना जी। अब जब अहले बैत असल में तो जो दामाद होता है ना वो घर का अफराद नहीं होता। अच्छा, वो उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह यह है जब अगर आपकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो वो तकसीम के अंदर आपकी प्रॉपर्टी में दामाद का कोई हिस्सा नहीं होता, या होता है? नहीं होता। तो फिर तो घर का अफराद कहाँ से हो गया फिर वो? तो चचेरे भाई का रिश्ता खत्म हो गया फिर वो। अरे बात, अब आप एक रिश्ता रखो, कौन सा रखोगे? हम तो दोनों रखेंगे ना, एक क्यों रखेंगे? तो आप पहले तो क्यों बोल लो फिर उन्हें? तो पहले पेट नहीं है वो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? फल जाओगे अगर ये इन चक्कर में पड़ोगे तो बहुत बड़ा फंसोगे। आप एक रिश्ता बताओ, भाई का बताओ या ये दामाद का बताओ। भाई जब तक बेटी नहीं गई थी तो जब तक चचेरे भाई देखो, अगर बेटी गई तो दामाद भी बन गए। बस अब हम दामाद, यहाँ पर अहले बैत जहाँ पर अहले बैत बोला जाता है वहाँ पर दामाद लिया जाता है, ना कि भाई लिया जाता है। पहले तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं मैं। जहाँ पर अहले बैत लिया जाएगा दामाद नहीं लिया जाएगा, दामाद लिया जाएगा, भाई नहीं लिया जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। भाई लोग तो फिर भतीजी हो जाएगी उसकी, वो भतीजी शादी नहीं होती है। पहले बात तो भाई थे ना। अरे वो मैं वही कह रहा हूँ, भाई मत चचेरा भाई अहले बैत में नहीं आता। बात यार मैं कैसे बताऊँ आपको? आपके घर की प्रॉपर्टी तकसीम होगी, चचेरे भाई को आप प्रॉपर्टी दोगे? नहीं देंगे। दामाद को प्रॉपर्टी दोगे? नहीं देंगे, बेटी को दी जाएगी। है नहीं, बेटी दी जाएगी। तो दामाद घर का हिस्सा नहीं है। दामाद चाहे सागा हो या पतोतला हो, वो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कुंडियत, उसके वालिदैन अलग होते हैं। आप हजरत अली के वालिद का नाम, अल्लाह के उसके वालिद का नाम एक था? नहीं था चाचा, वो क्या नाम है हुजूर के? वो एक हमदर्दी वाला रिश्ता था, हमदर्दी वाला रिश्ता था। जैसे आज भी लोग अपने दामाद को बेटा बोलते नहीं बोलते? क्या बेटा हो जाता वो? बेटा हो जाता वो? नहीं होता। तो बस ऐसे नबी का मामला था, हमदर्दी वाला रिश्ता था, करीबी वाला रिश्ता था, इसलिए उनको अहले बैत का नाम दिया गया, ना कि हकीकतन वो अहले बैत थे। बताओ, हजरत अली अहले बैत आप हजरत अली को अहले बैत में नहीं मानते? मानता हूँ, मानता हूँ कभी? तो हजरत उस्मान को मानता हूँ फिर मैं। अच्छा, अगर कोई आदमी हजरत उस्मान का इनकार करेगा तो फिर मुझे हजरत अली का साबित करना पड़ेगा, हजरत अली अहले बैत तो नहीं थे, और तुम्हें मानना पड़ेगा इस बात को। अब भाई पता नहीं तुम किस तरीके से मानते हो, फिलहाल हमारा तो मानना है वो यही है। आप मैं बताऊं, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, हजरत उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा, जिनका मर्तबा मोमिनों में बाद नबी तीसरा नंबर का आता है, गलत तो नहीं बोला? हाँ है, बिल्कुल। बाद नबी तीसरा नंबर मर्तबा आता, हजरत अली का चौथा नंबर का आता। इस मामले में, मर्तबे के मामले में भी हजरत अली चौथा नंबर का आते हैं जी। अब आप मुझे बताइए, जो हजरत उस्मान को दामाद कौन नहीं मानता? शिया नहीं मानते। न माने उनकी क्या नाम है, गलत तो आप भी तो शिया ही हो रहा है ना फिर इससे। तो क्यों हो गए शिया? हम तो मान रहे हैं दामाद। शिया नहीं का मानना, आपका मानना, उनको अहले बैत का मानना। हाँ तो दामाद तो मान रहे हैं। दामाद तो वही मानते हैं, वो तो उस चीज को इनकार कर रहे हैं, अहले बैत नहीं मानता वो। तो अहले बैत तो घर वाले होते हैं, तो हजरत अली घर वाले कब थे फिर? क्यों? फिर वही बात आएगी, लौट के भाई तो थे, हुजूर ने पाला है आपको। तो भाई ये एक हमदर्दी वाला रिश्ता है। ये चचेरा जात भाई घर वाला नहीं होता, और अगर हुजूर ने दामाद घर वाला नहीं होता। नबी ने कहा है ना, नबी ने कहा है ना। क्या कहा है? क्या कहा नबी ने? ये मेरे अहले बैत है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, दामाद को दुनिया में आज भी लोग सास ससुर जो होते हैं वो बेटा ही बोलते हैं, क्योंकि हमारा घर वाला है, लेकिन हकीकत में नहीं होता वो। चलो तो भाई तुम मत मानो, हमें क्या है इससे गरज? मत मानो यार, ये बात नोट कर लो। मैं ये कह रहा हूँ, हजरत उस्मान को जब जो शिया हजरत है वो हजरत उस्मान को नबी का दामाद नहीं मानते, वो तो सॉरी दामाद मानते हैं, दामाद मानते हैं, अहले बैत नहीं मानते, अहले बैत नहीं मानते। तो मेरे भाई पूछने क्या है? तो आप भी तो वही काम कर रहे हो जो शिया कर रहे हो, फर्क कहाँ होगा? आप फर्क बताओ पहले अपना। फर्क, वो हुजूर की वो तो बेटियों का भी इनकार करते हैं हुजूर की, वो तो बेटियों का भी इनकार करते हैं। आपने अभी अहले बैत की तारीफ करी थी, तो उसमें आपने अल्लाह के रसूल की बेटियों का नाम लिया था आपने? हाँ नहीं लिया। अब बरेलियों का मसला क्या है कि जब हम बरेलियों से पूछते हैं तो बरेली एकदम मोमिन मुसलमान बन जाते हैं। हम तो मानते हैं, हम ज्यादा कौन मान सकता है, हम तो नहीं मानते। लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो उनके मुंह पे अहले बैत में
सिवाय अल्लाह के रसूल के सिर्फ दामाद, उनकी बेटियां। भाई वो मैंने इसलिए नाम बताया तुम्हें। बात करिए, अब मैंने जब बात करी आपसे, मैंने पूछा कि अहले बैत में कौन, आपने बोला वो अहले बैत में 4 लोग हैं नबी के बाद। अरे मैंने बोला हाँ, उनकी बीवी भी है, बस और कोई और कुछ नहीं है। बेटियों का नाम आपने नहीं लिया। अगर मुझसे आप तारीफ पूछते तो मैं बताता कि नबी की 11 बीवी है, 4 बेटियां, 3 बेटे, 2 दामाद, ये अहले बैत है। अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं आपने नहीं बताया ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आपसे मैंने पूछा, मैं तो बड़ी हस्तियों के नाम बता दिए आपको। नहीं, आपने अपनी झेप मिटाने के लिए सफाई पेश करने की कोशिश करी, जबकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका कहना है ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक हजरत उस्मान को अहले बैत क्यों नहीं माना आपने? सुनो, हजरत उस्मान अल्लाह के रसूल के दामाद भी थे, 2 बेटियां भी थी, हजरत अली से उनका मर्तबा भी ज्यादा था, आप वो अहले बैत में थे। ये क्या बात हो रही है भाई? ये कोई लॉजिकल बात है भाई? सैयदा फातिमा का मामला अलग है। क्या मामला अलग है? और उनकी रूह किसी ने कब सीरी में बताई है? सैयदा फातिमा की एक अलग खुसूसियत है अपने आप में। अरे भाई खुसूसियत एक अलग चीज है, यहाँ पर रिश्तेदारी की बात चल रही है, खुसूसियत की बात चल रही है, रिश्तेदारी की बात चल रही है। अगर खुसूसियत की बात है तो हजरत उस्मान की खुसूसियत बीवी फातिमा से ज्यादा थी। क्यों? अरे भाई सहाबा में तीसरे नंबर का वो है, आला मर्तबा के इंसान, तीसरे खलीफा है, बीवी नबी की 2 बेटियां उनके निगाह में है, ज्यादा मर्तबा कैसे? तो क्या हो गया? तो यही तो बात करो, आपकी नजर में कुछ नहीं हुआ, आप तो हजरत उस्मान को कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि शिया भी नहीं मानते ना। हम क्यों नहीं मानते? तुम कैसे कह सकते हो हम नहीं मानते? आपने मुझे गिराया नहीं। आपने जब मैंने आपसे पूछा अहले बैत में कौन कौन है ना, आपने बेटियां बताई ना, हजरत उस्मान का नाम लिया आपने, क्यों नहीं लिया? तो नहीं ले सकते। तो वही तो आ रहा है, आप यही तो है ना, बताने का मकसद मेरा ये है। आप कुछ भी कर लो, शिया हो आप, क्योंकि आप वही नक्शे कदम पहला। शियाने अली है, शियाने अली है, हम तो कह रहे हैं। क्यों आप शियाने अली क्यों? अली से मोहब्बत करने वाले हैं हम तो शिया तो काफिर है। शिया काफिर है ना, शियाने अली काफिर थोड़ी है। तो शियाने अली भी काफिर है, शिया काफिर, शियाने अली भी काफिर क्यों हो गए काफिर? क्योंकि आप काफिर की रटे से लगाते हो तुम, जैसे वो फौज में लेफ्ट राइट होता है ना फौज में। मैं बताता रहा हूँ, आप शिया को काफिर मानते हो नहीं मानते हो? 1 मिनट रुको, जी बताइए। आप शिया को काफिर मानते हो नहीं? हाँ मानते हैं। तो ये शियाने अली का नारा किसने लगाया था? सुन्नियों ने लगाया था, शिया ने लगाया था? हाँ उस टाइम 2 ग्रुप हो गए थे तो लगाया था, मगर फिर बात को हुआ ना, ये क्या नाम है, तकसीम तो बात को हुई। देखो यार, देखो सही साहब, आप जो है ना बात को डबल भी नहीं करें मुझसे। आप मैं बड़ी क्लियर बात करने वाला आदमी। शियाने अली का नारा किसने लगाया था? शिया ने लगाया था ना? हाँ लगाया था। चले तो शिया काफी दफा से बात हो गई, आप शिया क्यों बन रहे हो? हम शिया के बनते, हम तो अली की मोहब्बत में कह रहे हैं। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? अली की मोहब्बत से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत है। आगे तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपकी नजर में कुछ हुआ ही नहीं? हाँ तो क्या हो गया? जो अली वाला है वो सिद्दीक अकबर वाला भी तो है ना। ये गलत है, ये सिर्फ गोली दे रहा हूँ आप मुझे, ये गोली दे रहा हूँ। क्या ऐसे है तो ऐसे है, वैसे है तो वैसे है, ये क्या बात हो रही है? ये लॉजिकल बात ही नहीं है। अरे भाई तो फिर कैसे बात होगी, ये तो बताओ मुझे। भाई कुछ आप बोले हजरत जो अली वाला है वो अबू बकर वाला है। अली वाले तो शिया है, वो अबू बकर मानते हैं, वो तो मुसलमान नहीं मानते अबू बकर को। अरे भाई तो अली का मर्तबा तो बड़ा है ही। कहाँ है? वो तो पहले कहा था अबू बकर सिद्दीक़ का मर्तबा बड़ा है। आप आ गए फिर वही शियत पे आ गए, अली का मर्तबा बड़ा। तो शिया भी तो हजरत अली का मर्तबा नबी से बड़ा मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से मानते हैं। वही बात आप कर रहे हैं बात करके। तो क्या हो गया? तो आप शिया हो फिर सही है। कह तो नहीं, आपको मानना पड़ेगा ये, क्योंकि आपने कहा कि हजरत अली का मर्तबा बड़ा है। कैसे करिए आपने बड़ा? क्या दलील? चौथे नंबर पर तो बड़ा होगा, चौथे नंबर बड़ा होता, क्या पहले नंबर बड़ा होता? तो कुरान जो है 4थे नंबर की किताब है, तो तौरात, इंजील, ज़बूर किसका मर्तबा बड़ा है 4थे नंबर में? माशाल्लाह, क्या लॉजिक ढूंढा यार, जबरदस्त। अच्छा आप ऐसे दलील देते लोगों को? तुम्हें देनी पड़ रही है। फिर तो नबी का मर्तबा छोटा हो गया। नबी तो बहुत 1,24,000 के बाद आए, फिर तो बहुत छोटा हो गया मर्तबा हो गया। क्या हो गया?
तमाम अंबिया के सरदार हैं, अल्लाह ने बताया नहीं। आपने तो कहा है तौरेत इंजील ज़बूर से बाद में कुरान आता था, 14 नंबर कुरान हो गया नहीं हो गया? विलायत की बात अभी विलायत किस चीज का नाम भैया? क्या विलायत किसे बोलते हैं? वलायत अली जब नबी के ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो अली के ऊपर वलायत का दरवाजा खुल गया। जैसे वो विलायत क्या है ये मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जो शायद वो कॉल पे लोग हैं ये नहीं समझ पाया मैं विलायत किसे बोलते हैं। वलायत अल्लाह के वली का, अल्लाह के दोस्त को वली बोलते हैं। अल्लाह के दोस्त को अल्लाह का वली बोलते हैं। और अल्लाह का दोस्त कौन है? हज़रत अली। हाँ बिल्कुल अल्लाह के दोस्त हैं। देखो भाई सब लोग आप ये सैयद साहब ने साबित कर दिया कि शिया है, क्योंकि हम मानते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। तो हम नहीं मान रहे, हम भी तो मान रहे हैं। देखो रमेश भाई फिर डबल मीनिंग बात करी आपने। अभी आपने बोला ना कि अल्लाह के दोस्त जो है अली हज़रत अली है, अभी बोला ना आपने जी। अरे भाई तो अली बाबुल इल्म भी तो है, अब जिसको इल्म की क्लास लेनी होगी वो दरवाजे पे आएगा। किसके दरवाजे पे? अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। बात सुनो मेरे भाई, एक छोटी सी बात समझो। आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। छोटे भाई को बड़े भाई से ज्यादा इल्म हो जाए तो बड़ा भाई उससे छोटा भाई हो जाएगा क्या? तो वो सगे की बात है ना। अरे सगे सुतने की बात नहीं हो रही, अभी इल्म की बात हो रही है। किस पे इल्जाम है? इल्म में सबसे बड़े हजरत अली है, मौला अली है सबसे बड़े। चलो इल्म मान हलाक हो जाता। मेरी बात तो सुन लो। अभी इल्म से अभी बात चले थी वली की। आप क्या बाकी सहाबों को वली नहीं मानते हो? बिल्कुल वली है। वली क्या, वो तो वली से बढ़कर है। तो भाई आपने हज़रत अली का नाम क्यों लिया? फिर क्या बताइए आप मुझे हैं? आपने क्यों कहा कि विलायत जो है नबी की नबूवत खत्म होने से विलायत हज़रत अली के पास आई? ये क्या लॉजिक है भाई? सहाबा को लेकर गए थे क्या? अहले बैत को लेकर गए थे तो उससे क्या हुआ? मतलब वो अहले बैत। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप अगर अहले बैत को सहाबा मान लोगे और सहाबा अहले बैत को अलग क्यों कर रहे हो? सहाबा का मर्तबा ज्यादा बड़ा अहले बैत से, मैं ये कह रहा हूँ। अरे मर्तबे को मैं कहीं नहीं रहा, किसका बड़ा है किसका छोटा है। हम क्या नाम है, हम किसी का मर्तबा ना पहने, वो तो भाई आका सब हमारे सर के ताज हैं। हम मर्तबे से तो मतलब उसकी इज्जत करते हैं ना। अब जैसे अल्लाह के रसूल का मर्तबा सारे अंबिया से अफजल है नहीं है? बिल्कुल है। अगर तुम मुझसे कहो मुझे क्या मतलब मर्तबे से, मैं तो सबको मानता हूँ, ये क्या बात हो जाएगी? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। अरे भाई अंबिया का मामला अलग है, सहाबा और अहले बैत तो एक है ना। चलो सहाबा पे आ जाओ। सहाबा में सबसे आला मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, मानते नहीं मानते? बिल्कुल है, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। तो फिर अहले बैत का मर्तबा कहा गया? मर्तबा तो सहाबी का आ गया ना ऊंचा। हाँ तो हर सहाबी का मर्तबा ऊंचा थोड़ी है अहले बैत से। किसका बताएंगे? किसका है? कौन से सहाबी का ऊंचा? पहले सिद्दीक अफजल है, बिल्कुल अफजल है नबी के बाद। तो फिर अब अहले बैत फारूक है। तो आपको तो इसका मतलब ये है कि जब सहाबी का मर्तबा ऊंचा है और हम अहले बैत को अगर सहाबी बोलेंगे तो हम उनकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, उनका मुकाम बढ़ा रहे हैं। और अहले बैत हम उनका मुकाम घटा रहे हैं। बात तो समझ। उनका मकाम नहीं घट सकता, उनका मकाम नहीं घट सकता। वो जन्नत के मालिक हैं, सहाबा जन्नत के हकदार हैं और मालिक जन्नत के अहले बैत हैं। ये तो जन्नत के मालिक जो है जन्नत के मालिक, मगर जन्नत का मालिक तो इमाम हसन हुसैन को बना दिया अल्लाह ने। कहाँ लिखा बात? कहाँ लिखा जन्नत के मालिक है? कोई हदीस को रिवायत पेश करो तो सही बात कोई बात पेश करता है ना। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको इंशाल्लाह करके अब मैं बताऊँ आपको, हजरत हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जो लोग नौजवान जन्नती होंगे, जैसे मिसाल जब कोई जवान आदमी मर जाता है जिंदगी में और वो जन्नती होगा तो उन नौजवानों के सरदार होंगे, जन्नत के मालिक नहीं होंगे। जन्नत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अरे भाई जन्नत के मालिक तो रसूलुल्लाह के सत्य में बनी है जन्नत, तो कोई नहीं बनी। कहाँ लिखा है जन्नत रसूलुल्लाह के सत्य बनी? ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। मतलब रसूल अल्लाह की कोई खुसूसियत नहीं मान रहे आप? खुसूसियत का मतलब ये थोड़ा ना मैं जन्नत का मालिक बोले तो खुसूसियत हो जाएगी उनकी।
تو بھائی اللہ نے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا. مطلب آپ اپنی طرف سے ان کے ایڈیشن کر دو کوئی بات تو ان کی آپ سوچو کہ ان کی مرتبہ نبی کا آپ بڑھا سکتے ہو کیا؟ نبی کا مرتبہ کون بڑھا سکتا ہے؟ نبی کا تو پھر آپ تو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر نبی کا مرتبہ کیوں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو آپ کہ جنت سے مالک بڑھا رہے ہیں ہماری جنت جو ہے نبی کی وجہ سے بنائی. سی بات ہے کہ جنت کے مالک ہیں وہ تو پتہ نہیں کس چیز کے مالک ہیں. ارے بھائی جنت کے مالک ہے کم سے کم دلیل دو گا اس بات کی کوئی ثبوت تو ہوگا. یہ جنت ثبوت مانگو گے. سن تو لو. ارے میرے بھائی سب کچھ ہر دین اسلام جو ہے نا وہ ثبوت پہ ٹکا ہوا ہے اپنے قیاس پہ یا تکلیف پہ ٹکا ہوا نہیں ہے. اچھا دین اسلام میں ہر چیز کی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا میں نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انسان کو پیدا کیا میں نے. بالکل ہے نا ہاں بس ہے نا. اب اس میں بتاؤ یہ دنیا جو بنائی تو آپ کہہ رہو کہ نبی کے لیے بنائی ہے جنت دوزخ اور یہ آپ نے ابھی کہا بنائی. ہاں جنت نبی کے لیے بنی ہے. تو پھر وہی بات تو کہاں لکھا ہوا ہے نور سے بنی؟ نبی کے نور سے تو ساری دنیا بنی. نبی نور تھے؟ نبی نور نہیں تھے. کہاں لکھا بھیا؟ کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی تمہیں تو سب چیزیں دکھانی پڑیں گی. بالکل میں بھیجوں گا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا سب کا ثبوت بھیجوں گا. نبی نور نہیں تھے. فرشتے کو نور مانتے ہو نبی کو نہیں مانتے ہو. سن تو لو. قل انما انا بشر مثلکم. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں صحیح. کیا مطلب ہاں یہ بات ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی. میں نہیں کہہ رہا کہ کیا نام ہے حضور بشر نہیں تھے. ہم بشر بھی مانتے ہیں مگر نوری بشر مانتے ہیں ہم. ابھی آپ بات پلٹی آپ نے کہ ہم نوری بشر مانتے ہیں. ہاں ارے میرے بھائی یہ بتاؤ کون سی آیت میں یا کون سی ارے کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہیں میوٹ کر دو جس کی آواز آ رہی ہو. آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ ہم جب یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہہ دو قل انما انا بشرم تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قل انما انا نور. ہاں کہہ سکتا تھا مگر نہیں کہا. مگر حضور کو اللہ نے تو بشر نہیں کہا. یوں کہا کہ تم کہہ دو کہ تم بشر ہو. مطلب اللہ نے کیا کہا گیا نا. مطلب بشر نہیں تھے اور کہلوا دیا ان سے. یہ کہنا چاہ رہا ہے جھوٹ بلوایا. ارے بھائی نوری بشر تھے مگر ان کو حضرت کیا نام ہے حضرت کیا نام ہے ان کا کون سے نبی گزرے جو اپنے بنا والد کے ہوئے میں نام سے ذہن سے نام عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. کس نے کہہ دیا؟ ان کی امت کے لوگوں نے. تو ان کی امت سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہ دلیل کیوں بنا رہا ہو آپ؟ ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے. ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اب حضور کی خصوصیت تو اتنی ہے ہر قدم قدم پہ معجزہ ہے. کہیں خدا کا بیٹا یا خدا کا بھائی یا خدا سے شریک نہ کر دیتے تو اس لیے اللہ نے جو ہے آپ سے کہلوایا کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک. ہاں. اور آپ نے اللہ کے رسول کو اللہ بنا دیا. کیوں بناتے ہم اللہ؟ اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ نور ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور نبی کیا ہے؟ اس کی عطا سے نبی بھی نور ہے. تو پھر تو اللہ نہ ہوگا پھر وہ سوال مقول کیوں ہو گئے؟ اچھا فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نور ہے. تو فرشتے بھی اللہ ہو گئے پھر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا نور فرشتہ والا ہے. آپ فرشتے انہی کے نور سے بنے ہیں. سارے فرشتے نبی کے نور سے بنے. نبی کے نور سے فرشتے بنے. ہاں. تو پھر نبی کا مرتبہ آپ نے گھٹا دیا. پھر آپ نے کیوں گھٹاتے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کرا تھا آدم کو. ہاں تو سجدہ کرنے والا اکیلا یا سجدہ کرانے والا پھر ہوتا؟ اچھا یہ بتاؤ سجدہ ہوا کس کو تھا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اصل سجدہ اس کو تھا. یار یہ کون سی بات لے کر آئے ہو تم؟ کہاں پر؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنی. ہاں تو پہلی دفعہ ہی سنو. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کے ماتھے میں تھا تو پھر وہ سجدہ وہ کس کو ہوا؟ اللہ کو سجدہ ہوا نا پھر وہ. ہاں ہوا. بالکل ہوا. تو اس کا مطلب اللہ نے کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی اللہ ہی ہے پھر. ارے بھائی تم اب اللہ کی مرضی ہے وہ کیا مشیت تھی اس میں سجدہ کرایا گیا. ارے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں میں تو مشیت کو مان رہا ہوں نا. آپ نے ایڈیشن کرا نا اضافہ کرا کہ وہ آدم علیہ السلام کے ماتھے کے اندر نبی کا نور تھا اور نبی کے نور کو سجدہ کیا گیا. تو سجدہ تو اللہ کو ہوتا نا. تو نبی کا نور جب ان میں تھا تو نبی بھی تو نور ہوگا نا. اور نبی نور ہے تو پھر نبی اللہ ہے پھر. ارے بھائی اللہ کیوں ہو گئے؟ اللہ کیوں ہو بھائی نور کہہ تو دیا میں نے. آپ بھی تو کرو نور سے وہ. اور آدم علیہ السلام کے ماتھے میں جو نور تھا وہ نبی والا نور تھا. آپ نور نہیں مانتے اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا گیا تھا. سینہ چاک کیا گیا تھا. ہاں اس بات کو وہ والا ماجرا تو یاد ہوگا آپ کو. ہاں. اب جب انسان کا سینہ چیرا جائے تو کیا نام ہے اس کے اندر خون نکلتا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا سینہ چیرا تو اس کے اندر تو خون نہیں نکلا.
आपने कुछ चीज उसके अंदर रखी गई, हाँ, तो इससे तो नूरी बशर नहीं हुए वो? अच्छा, ये मौजूदा था, क्या था ये? अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा वही लेकर के आए थे, तो ये मौजूदा था ना मेरे भाई, मौजूदा था ना। मौजूदा था। मौजूदा जो होता है वो दलील नहीं बनता है किसी चीज की। अब भाई तुम मानो या मत मानो, हमारे लिए सही साहब नहीं बनता नहीं ना। आप जबरदस्ती न बनाओ, गुस्ताखी नहीं करो आप अल्लाह के वास्ते। आप उसको मौज को दलील नहीं बना सकते आप किसी चीज की। पहली बात तो आप इस बात से तौबा करें। और रही बात, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था और उनमें उनके दिल को निकाला गया था, उनको जमजम के पानी से धोया गया था, ये एक मौजूदा था। और एक मौजूदा वो था जब आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हुआ वो बनाया गया था। तो अब आप पूछो खून क्यों नहीं निकला था, हला क्यों नहीं हुआ था, कैसे पैदा होते, पसली से कैसे इंसान बन सकता है? तो ये मौजूदात के अंदर कोई भी दलील नहीं बनती, ना इसमें सवाल होते हैं। आप मौजूदे को हटाकर बात करें मुझसे। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल नूर थे, तो नूर होने की कोई तो दलील आपके पास होगी। बिल्कुल दलील है, मैं आपको भेजूंगा, किताब में से जरूर भेजूंगा मैं आपको। ना किताब में क्यों भेजा, आप कुरान हदीस से भेज दो ना मुझे अभी। हाँ, कुरान हदीस से ही साबित करी जाएगी। मैंने आपको कुरान साबित करा, कुल इन्नमा अना बशरुन, कह दो कि मैं बशर हूँ, तुम जैसा इंसान। बिल्कुल बस मैंने दलिल दी नहीं आपको फटाफट। ऐसे आपने दो दलील अल्लाह के रसूल नूर थे। देखो नूर, आप बताइए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता, एक बात सुनो, अल्लाह के रसूल को अगर आप नूर मान लोगे तो आपका चला क्या जाएगा? तौहीन है नबी की तौहीन हो गई इसमें। हाँ, क्योंकि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करा। जो सजदा जिसको करते हैं वो अफजल होता है, और सजदा करने वाला उससे कमतर होता है। अच्छा जी, आप बात को समझे ना सही साहब। और अगर आप ये मानते हैं कि, एक मिनट बात सुनो, अगर आप ये मानते हैं कि नबी का नूर अल्लाह का नूर था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो आप फिर नबी को अल्लाह मानते हैं, आप तब भी नबी को गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी बताइए कैसा? अल्लाह के नबी को अल्लाह का नूर माने तो फिर क्या माने? अल्लाह का नूर माना गुस्ताखी है, तो अल्लाह बना दोगे आपने, या तो अल्लाह बना दोगे या फरिश्ता बना दोगे। दो नूर का जिक्र हुआ कुरान के अंदर, एक फरिश्तों का नूर और एक अल्लाह का नूर। आप अगर फरिश्ते का नूर मानते हैं तो वो आदम से कमतर थे फरिश्ते, और अल्लाह का नूर मानते हैं तो आपने नबी को अल्लाह बना दिया, और आपने अल्लाह की वही बात पैदा कर दी जो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोलते हैं अल्लाह का बेटा है, और आप कह रहे हो कि नबी जो है वो अल्लाह ही है। बस ये वाला फर्क है। मानो फिलहाल जो हमारा मानना है वो तो यही है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही रहेगा, कब्र में यही रहेगा। सही साहब देखो, तुम्हारा मानना मेरा मानना दीन नहीं बनता है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा कि दीन बन गया है, नहीं बना दीन तो अच्छा सुनो, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। नबी क्या अल्लाह के नबी मानते हो या अल्लाह का बेटा मानते हो आप? हम तो अल्लाह के नबी मानेंगे, बेटा को मानेंगे, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। और ईसाई कहते हैं कि मुसलमान जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? फिर क्या जवाब दोगे उनको? और जब उनसे मुलाकात होगी तो उनको उनकी तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप ईसाई ये कहते हैं कि जैसे हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मानो, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, है ना? माशाअल्लाह, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे आप मानते हो, मैं ऐसा क्यों मानू तुम्हारी बात को, जब तक आप मुझे। अरे भाई तुम अब आए हो, हमारे बुजुर्ग आए थे, सरकार को आज़म क्या इमाम हसन इमाम हुसैन तक पहुंच जाओ, वो भी नूर मानते हैं। अगर अल्लाह के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वो नबी को नूर मानते हैं तो मैं सर कटा दूंगा। आप बताइए आप क्यों? अगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा हो कि नबी नूर थे, वल्लाह जो तुम बोलो मैं करने को तैयार हूँ। वो आ जाओ चलो मैदान में, एक दलील पेश करो अब्दुल कादिर। बिल्कुल देखेंगे, जरूर दलील। अब तुम देखोगे करोगे सही ना? ये मैं इतना वक्त नहीं लगाऊंगा, मैं इंशाल्लाह, क्या मुझे पूरी रात देखना पड़े, मगर मैं जो है किताबों में से देख करके। अच्छा, हजरत हसन हुसैन नबी को नूर मानते थे? क्यों नहीं मानते थे? जब दलील तो नूर मानते थे। दलील पेश की जाएगी आपको इंशाल्लाह, जरूर वो भी की जाएगी। अच्छा तो अच्छा ये बताइए, अहले बैत में कौन कौन लोग थे? अहले बैत में 5 हस्तियां शामिल थी। कौन? 4 हस्तियां हुजूर के अलावा। कौन? इमाम वो मौला अली मुश्किल कुशा, और इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, तो बस ये थे और हुजूर की बीवियां शामिल हैं। शामिल है तो आप बताओ ना, खुल के बताओ ना फिर कौन कौन है। आप बता रहा हूँ मैं, आपने 4 बताया, अभी 4 बिलखुसूस हैं। 4 मैं कह रहा हूँ, 4 बिलखुसूस हैं, और बाकी जो है जो हुजूर का खानदान आगे बढ़ा सब अहले बैत ही तो हैं।
अहले बैत का माना क्या होता है? घर वाले, अब जो घर वाले हैं, अब बीवियां जब उनको सही साहब आराम से देखो, हम बात करेंगे ना तो किसी न किसी नतीजे में पहुंचेंगे, और जो हमारे साथ के लोग हैं ना, इनको भी इंशाल्लाह इल्म हासिल होगा, और हो सकता है कि आपकी बात समझ आए, ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह, इसका मतलब आपने फिर कबूल करा है, जो डायलॉग शिया बोलते हैं वही सेम डायलॉग आप बोल रहा है। बताओ क्या फर्क है आपको शिया डायलॉग में? क्यों बोलते? अब शिया से क्या मतलब? कभी किसी अहले सुन्नत ने कहा कि हजरत अली जो है वो विलायत का दरवाजा हजरत अली को खुला और बाकी साहबा को नहीं खुला? ये किसी ने कहा आपसे? कभी किसी अहले सुन्नत ने? इस पे अकीदा है कि विलायत का दरवाजा अली पे खुला। ये शियाओं का अकीदा भाई, हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? कौन कह रहा? तुम थोड़ी अहले सुन्नत हो, तुम तो अहले हदीस हो। अरे भैया, अब वो बात की बात है, वो समझाऊंगा तुम्हें, लंबी कहानी है वो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मेरा मुझे बताओ, तुम सारे को वली मानते हो या नहीं मानते हो? साहबा का मर्तबा वलियों से बड़ा है। अरे यार, वली मानते हो नहीं मानते हो? वली का मतलब वली मानते हैं, मानते हो ना? तो फिर आपने क्यों कहा कि हजरत अली में विलायत आई? ये क्यों कहा फिर आपने? हाँ, तो विलायत का दरवाजा जो है अली पे खुला। यार अजीब आदमी है यार। अरे तो फिर साहबा वली नहीं है फिर? बाकी साहबा वली नहीं है फिर? अरे भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बाकी साहबा वली नहीं है। बस, तो बाकी साहबा वली तो आप खुसूसन हजरत अली के बारे में बोल रहे हैं, तो आप शिया बोल रहे हैं। शिया भी नहीं बोलते क्या जो विलायत जो है हजरत अली को मिली? यही तो बोलते शिया। हाँ, तो बिल्कुल मिली। तो कहाँ मिली, कैसे मिली विलायत, बताओ मुझे। तो बाकी अगर हजरत अली को विलायत मिली है तो फिर बाकी साहबा वली नहीं हुए ना? फिर अजीब बात है। क्यों नहीं हुए भाई? वो साहबा तो साहबा है, साहबा का मर्तबा तो बहुत अफजल आला है। अच्छा, तो हजरत अली का मर्तबा नीचे आ गया, घटा दिया? हाँ, तो हजरत अली का नंबर चौथा है, तो चौथे में वलाया जाहिर हुई, तो घटा दिया मर्तबा, मतलब तुमने खुद ही। हम तो घटाएंगे, मर्तबा तो बहुत अफजल वाला है। तो हजरत अली साहबी नहीं है? क्यों नहीं है? सहाबी भी है। और अबू बकर साहबी नहीं है? हजरत अबू बकर सहाबी भी है, वली भी है, मगर मौला अली में भी है, और हुजूर के घर वालों में भी है, और वली भी है, और न जाने क्या क्या है। हम तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। डबल मीनिंग बात है, मौला अलैहिस्सलाम। अब देखो फिर वो मौला अलैहिस्सलाम बोला, अली अलैहिस्सलाम, ये भी शिया ही बोलते हैं, सुन्नी का बोलते हैं मौला अलैहिस्सलाम। क्यों? मैं किताबों में दिखाऊंगा तुम्हें 10,000। सुन्नी नहीं बोलता, कोई सुन्नी नहीं बोलेगा। अलैहिस्सलाम हमेशा अंबिया के साथ लगता है, सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह तआला में लगता है। हम तो अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला अली को, और इमाम हसन को भी इमाम। आप बताइए क्या लिखा हुआ? कोई किसी सहाबी का अकीदा बताइए, किसी सहाबी ने हजरत अली को मौला अलैहिस्सलाम बोलो। मीसा में तम्मार ने बोला है, पढ़ लो। किसे? मीसा में तम्मार ने। ये कौन है? सहाबी है ये भी। कहाँ पर? जिनकी जबान काट ली गई अली की मोहब्बत में, जिनकी जबान काट ली गई। ये सब झूठी कहानी है, कोई इसकी कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, झूठी कहानी हो गई है ये किसी की? अच्छा, कहानी नहीं काटी गई। मैं सैयद साहब आपको 1 लाख रुपए नाम के दे दूंगा अगर आप मुझे सच बात तो साबित कर दें। झूठी कहानी, ये सब झूठी कहानी है, शियाओं का झूठा हुआ प्रोपेगेंडा है। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि हजरत अली की मोहब्बत में किसी की जुबान काटी जाएगी। कौन काटेगा हजरत अली की मोहब्बत जुबान? कौन काटेगा आगे? किसका दौर था उस टाइम? किसकी हुकूमत आई? किसका दौर था बताओ मुझे। किसका दौर था? मिंबरों पे मौला अली को गालियां नहीं दी गई? माशाल्लाह, आप पक्के वाले शिया हो, मतलब आपकी शियत में मतलब कमी नहीं रही। अब आप सीधे आ गए हजरत माविया के ऊपर, है ना? हजरत माविया ने हजरत अली को गाली दी। हजरत माविया को कोई बुरा थोड़ी कह रहा है। माशाल्लाह, कह भी दो और कुछ भी नहीं कह रहा ना, सब कुछ कह भी दो और कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा, ये बताओ, मौला अली को गालियां दी गई मिंबरों पे या नहीं दी गई? किसने दी? इमाम हसन को जहर दिलाया गया, नहीं दिलाया गया? किसने दिया? उस वक्त के मौलवियों ने दी। मौलवी मतलब काफिर थे वो। काफिर क्या? काफिर से बदतर थे वो। जो मौलवी मौला अली को गाली देते, उसने जिसने नबी ने फरमाया ना, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जो नबी को गाली दे वो बदतरीन काफिर है। अच्छा, ये हदीस आपके पास है? हाँ बिल्कुल है, दूंगा जरूर। ये देखो, सारे लोग गवाह है, जितनी बातें आप कर रहे हो ना, दलील दूंगा देनी जरूर पड़ेगी मेरा आपको। बिल्कुल, एक एक बात की दूंगा भाई। अब जिस आपने जरा दोबारा दोहराया कि जिसने नबी को गाली दी उसने मुझे गाली, क्या बोला आपने?
हाँ, जिसने मौला अली को गाली दी उसने नबी को गाली दी, और जिसने नबी को गाली दी वो बदतरीन काफिर है। चलो दो ये इमाम हसन को कर लिया भैया। आपको हम गवाह हैं, आपको दलील देनी पड़ेगी। हाँ गवाह है यार, हम लोग गवाह हैं बिल्कुल। जी आप बताइए इमाम हसन को जहर दिलाया गया, उनके जनाजे पे तीर बरसाए गए, दुनिया भर का जुल्म सितम किया गया अहले बैत पे, तो इस बात को नहीं मानते आप? देखो जनाजे पे तीर बरसा ही नहीं गए, झूठी बात है। अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, तुम हर बात को झूठी बात है, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। तुम उस वक्त मौजूद थे क्या? तुमने किताबें नहीं पढ़ी? क्या जानते हो तुम? तो आप मौजूद थे? क्यों किताबें नहीं बताती? साहबा के कौन नहीं बताते? तो मेरे भाई मैं नाराज हूँ, आप नाराज हो, मैं नाराज। सबूत हज़रत आयशा ने तो इजाजत दे दी थी कि इमाम हसन को नबी के बराबर में दफन कर दो, मगर इन जालिमों ने दफन होने नहीं दिया। ये तो देखो सर, ये सब किसके कौन जालिम कौन था उस टाइम पे, मतलब नहीं करने वाला? किसकी हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में ये सारा काम हुआ, तुम ही बताओ, हमें क्या पता कौन था? आप जालिम ही बोलो, आपको ये कैसी बात है, नाम तो बताओ। अब तुम्हें पता होगा, नाम तुम खंगाल लो। ना आप बताओ ना, तो आप दलील दे दो, आपको बताना पड़ा उसी हिसाब से। अब हुकूमत तो कोई बादशाह वहाँ मौजूद थोड़ी था, मगर और भी बतेरे लोग थे। बात कर रहा तुम डबल मीनिंग बात कर रहा हो तुम यार। बात क्या कर रहा हूँ, मैं तो सही कह रहा हूँ। अभी आपने इल्जाम लगाया हुकूमत पर, तो हुकूमत किसकी थी वो? तुम कह रहे हो इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाए नहीं गए? झूठी बात है ही नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, झूठी कहानी। हम दिखाएंगे तुम्हें झूठी बात है तो ये देखो भाई, इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाया गया, इस बात की दलील हजरत देंगे। ये समझ ली बात, तो सब लोग याद कर ली बात को। सुने मेरी आप? हाँ मैं सुननी हुई अगर सही साहब आपने दो बातें दलील की बात करी है, अगर न दी गई तो फिर क्या करोगे आप? आपका जूता है हमारा सिर है। माशाअल्लाह। लेकिन सर हदीस हो, सही हदीस हो, सनद के साथ हो, ये भी समझ लीजिए। झूठी हदीस हमारे मानने कैसी है? सही और झूठी हदीस हम लोग नहीं मानते। हाँ झूठी तो भाई अहले हदीसों का काम है, अहले खबीसों का काम है, झूठी हदीस गढ़ना हमारा काम नहीं है। अच्छा ये बताओ, इमाम हसन को जहर दिया गया था या नहीं, बताओ। मानते हो इस बात को? हम इस बात को मानते हैं, जहर दिया गया था। किसने दिया था ये नहीं पता भाई, हमें बताइए आप किसने दिया था। हाँ बाकी नहीं पता, ये तो इसमें जो है सुकूत इख्तियार है, नहीं पता किसने दिया। मगर ये बताइए, उस वक्त लोगों के पास खाने को मौजूद नहीं था और उन्हें हीरे की कनी पीस करके दी गई, तो वो कहाँ से आई? वो तो किसी बादशाह के महल से ही आई होगी। अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा आई होगी, ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। सही साहब बिल्कुल आपका इन बातों में, दीन की बातों में, सहाबा के बारे में आप प्रयास करेंगे। आपकी क्या औकात है प्रयास करने की? तुम कह रहे हो मौला अली नहीं है, और मैं चूंकि क्या नाम है तुम्हारी बातें सुनता रहा हूँ। मैंने तो प्रयास नहीं करा ना। तो प्रयास करो मत करो तुम्हारी, तुम जानो। प्रयास तो करना पड़ेगा ना, सोचना सही तो पड़ेगा, आदमी सोचेगा नहीं। आपकी हैसियत नहीं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप प्रयास करें। पहले बात अपनी हैसियत पर बात करो, सहाबा की बात कर रहा हूँ तुम। मैंने किसी सहाबा को बीच में लाया ही नहीं। तो फिर ये किसने जहर दे दिया? हुकूमत किसने दी? किसने दफाने में मना कर दिया? ये सारे इल्जाम लगा रहा है की तरह बैठ के, और फिर झूठ बोल रहा है। तुम नाम नहीं लेना चाहिए कि तुम साहब खुद साबित दिलाओगे। मैं सलीम भाई मैं याद दिला देता हूँ हजरत को। हजरत शायद वो नाम। अरे एक मिनट नहीं, कोई दलील अपने पास से कभी नहीं देना। दलील नहीं दे रही। अरे दलील नहीं दे रही, इनको याद दिला दी उसका बादशाह का नाम। बोलने को दून है। जी बोलो। आप बोलिए। मैंने जो सुना ना वो ये बताते थे हमारे हजरत के, वो यजीद के नाम में है, कोई यजीद बताते हैं उसका। नहीं यजीद नहीं बोल रहा यार, तुम एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे समझ में आए कहाँ बोल रहा है ये किसको बोल रहा है मुझे मालूम है। मैं इनके मुंह से नाम कबूलवाना चाह रहा हूँ ताकि ये पक्के शिया हो गए होने जाए, कोई गुंजाइश नहीं रहे कि भाई ये शिया नहीं है। हाँ तो नाम बताया उसका नाम बताया, कौन सी किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? दौरे खिलाफत किसका था? तुम बताओ किसका था? तो भाई आप बताओ ना, आपने इल्जाम लगा रहे मेरे भाई, आप क्यों नहीं बता रहे? तो इल्जाम लगाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ। ये सुनने वाले बैठे हुए हैं, इनको नाम बताओ किसकी। हजरत जी आप एक चीज गलत कर रहे हैं, आप बार बार जो है ना बरेलवी जमात को शिया क्यों साबित कर दे रहे हैं बार बार? नहीं मैं तो नहीं कह रहा, उम्मीद थी आपके ऊपर, हमें पता था कि आप बहुत अच्छा इल्मी शख्सियत है, लेकिन आप बार बार अपना आपको शिया कह दे रहे हैं। जब ये अहले बैत की मोहब्बत में शिया बना रहे हैं, थप्पा लगा रहे हैं, तो भाई लेकिन आपके बकौल बोल रहे हैं, वो जो आप बातें कर रहे हैं उस हिसाब से तो बरेलवी जमात शिया हो रही।
किस तरीके से शिया हो गई भाई? जो आपने बातें बोली हैं अभी, अच्छा 4 इमाम गुजरे, इमाम आजम अबू हनीफा पर भी क्या फतवा लगा? अरे चलो वो सब छोड़ें, लेकिन आप जो अभी सलीम भाई पूछ रहे हैं उसका जवाब दें आप पहले। चले उसका जवाब दूंगा। हम लोग तो देखो, हम तो छोटे छोटे, हमें तो कुछ पता नहीं रहता, हम तो आपके पीछे ही चलते हैं। हाँ, किसकी हुकूमत थी जब हजरत हसन के जनाजे को दफनाने नहीं दिया गया, और किसकी हुकूमत थी जब हजरत हसन को जहर देकर मारा गया? वो हुकूमत किसकी थी? आपको इतनी मालूमात है माशाल्लाह, वो तो बता दो। हजरत अमीर मुआविया से इमाम हसन की सुलह हो गई थी। ठीक है जी, ठीक है, सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। हम तो उनको भी सहाबी मानते हैं, उनका भी आला मर्तबा है बहुत ज्यादा। हम तो ये नहीं मानते कि हुकूमत किसकी थी वो बताओ पहले मुझे। हुकूमत उनकी, हुकूमत क्या, खिलाफत का दौर हजरत उनका था अमीर मुआविया का। माविया का, यानी आप ये मानते हैं कि हजरत माविया ने उनको वहाँ दफन होने नहीं दिया, और हजरत माविया ने ये नहीं मानते, ये नहीं कह रहा मैं, मगर क्या नाम है, खलीफा के पास बैठने वाले तमाम लोग उनके ऐसे होते हैं कि जो है उनके सामने उनके रहते हैं मगर पीछे मुखालिफ रहते हैं। यार कौन से इल्जाम किस पे लगा रहे हो तुम? हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हो, किस पे इल्जाम लगा रहे हो? ये तो मुझे पता चले बात का। अब तुम अपना पता लगाओ। आपने हुकूमत का नाम दिया था मेरे भाई, आपने हुकूमत का नाम दिया, सब लोग गवाह। मैंने कहा हुकूमत थी। हाँ, आपने बोला अभी हजरत मावी की हुकूमत थी, तो हुकूमत का मतलब आपने हजरत मावी पे इल्जाम लगाया, बात है ना? हमने नहीं लगाया इल्जाम, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने दिलवाया नहीं दिलवाया। तो फिर हुकूमत किसकी थी, किसने दिलवाया, फिर किसने बताओ फिर? पहले में दुश्मन थे हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद, तुमने देखो ना उसने करबला में क्या हाल किया। क्या किया बताओ उसने? देखो क्या हाल किया, पूरा कुनबा काट के रख दिया, नहीं रख दिया नबी का घराना पूरा। ये काम यजीद ने कराया? यजीद के दौरे खिलाफत में तो हुआ, यजीद ने तो कराया, यजीद ने भेजा था। ये सब लोग आज सुन रहे हैं इनसे, आज सच्चाई अपने मुंह से बोल रहा है कि यजीद के दौर में हुआ, यजीद ने नहीं करवाया, ये कह रहे ना? मैं ये नहीं कह रहा यजीद के दौर में हुआ, यजीद ने ही कराया, यजीद ने ही सारे। अब फिर डबल दूसरी बात डबल में नहीं बात हो रहा, क्लियर बात करो फाइनल, इधर को क्या करना आएगा यार? क्लियर बात तो यही कर रहा हूँ भाई, लश्कर जो भेजा था करबला में इमाम हुसैन के पास, जो डरा हुआ बैठा था इमाम हुसैन से, तो उसने बैत लेने के लिए लश्कर भेजा। इमाम हुसैन ने उस जानी के हाथ पे बैत क्यों करते, वो शराबी के हाथ पे, जानी के हाथ पे। किसके? कौन शराबी? यजीद पलीत। तो यजीद ने हजरत हुसैन का कत्ल करवाया, इस बात से आपके पास दलील है कोई? क्यों है दलील कोई? क्यों तुम्हारा यजीद अब्बा लगता है कि जो तुम उसकी दलील पूछ रहे हो? भाई दलील से बात हो गया, दीन का मामला है, कयामत दलील लगा रखा है इसकी जो आप बोल रहे हैं, अल्लाह पूछेगा तो तुम अल्लाह दे दो इनकी, इनकी दलील दे दो। अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह को तो सब रोशन है, अल्लाह हम सब, करबला हमारे सामने थोड़ी ही, करबला तो हमारे बहुत तेज हो रही है, अल्लाह की अल्लाह को तो सब रोशन है। अल्लाह को में या हशर में ये सवाल थोड़ी पूछेगा कि बताओ करबला कैसे हुई। तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आप बैठे क्यों रोना रो रहे हो? यजीद पलीत था, फला था, आपको क्या तकलीफ है? हाँ, यजीद काफिर था, बदतरीन काफिर था, उसने औलाद रसूल को कटवाया। जब अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि इमाम हुसैन को उसने कत्ल करा। अभी आपने जितने भी इल्जाम लगाए हैं, ये अल्लाह आपसे इसकी दलील मांगेगा नहीं मांगेगा बताओ तुम? हाँ बिल्कुल मांगेगा, तो दलील है क्यों नहीं है दलील? 1000 दलील दूंगा मैं तुम्हें। वही तो दलील मांग रहा हूँ मैं। ये देखो भाई यजीद ने हजरत हुसैन का कत्ल करवाया था, इसकी दलील पेश करेंगे, आप सब लोग गवाह इस बात के। और इन्होंने अगर ये दलील पेश नहीं करी फिर इनका क्या होगा? ये मानेंगे यहाँ पर सबके आगे शिया है, ये अहले हदीस बन जाएंगे। हाँ ये अहले से बन जाएगा। चलो भाई शर्त लगाओ, पहले हदीस हो जाएगा अगर नहीं दे पाए। चलो भाई सही भाई, दलील देंगे तो नहीं देंगे, अगर ना दे सके ना दे सके तो अहले हदीस बनेंगे, सबके सामने बात हो गई। अहले हदीस हम हदीस के मानने वाले नहीं है। नहीं आप तो वो शिया के मानने वाला है ना, अभी तो साबित नहीं होता के मानने वाले। तुम जैसे बदतमीज लोग शियत का फतवा लगाते हैं। अरे मेरे भाई आप तो साबित करो, आप शिया, मैंने थोड़ी साबित करा आपको। जरा सी अहले बैत की मोहब्बत दिखा दी तो साफ किया हो गई। अरे भाई जरा सी दिखाई मोहब्बत आपने हजरत उस्मान की तौहीन कर दी, आपने सहाबा की तौहीन कर दी, आपने अल्लाह के रसूल के दामादों की तौहीन कर दी, उनकी बेटियों की तौहीन कर दी, उनके बेटों की तौहीन कर दी। जरा सी तुम्हें उस वक्त शर्म ना आई जब तुमसे मैंने पूछा अहले बैत कौन कौन है? उस टाइम तुम्हें याद नहीं आया कि हजरत उस्मान का? तुम्हें याद नहीं आया अल्लाह रसूल की बाकी बेटियों का?
अरे भाई तो हजरत उस्मान गनी कोई अहले बैत में से थोड़ी है, सहाबा है वो तो। ये तुम्हारे कहने से नहीं है, तो तुम्हारे कहने से है। हाँ तो साबित करो फिर। जो साबित करो तो तुम साबित करोगे कैसे? मैंने तो साबित करना है कि अहले बैत में थे। जब हजरत अली को बेटी दे गए, हजरत अली अहले बैत हो सकते हैं, तो हजरत उस्मान के पास 2 बेटी थी। हजरत अली तो मौला अली क्या नाम है, नबी के सचेरे भाई हैं। तू अहले बैत में नहीं आते ना? क्यों नहीं आते? भाई का चैलेंज पड़ा था तो नबी क्यों लेके गए, क्यों फरमाया कि मेरे अहले बैत हैं? तो मैं भी तो कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो मना कर रहा हूँ। हाँ तो जब मना नहीं कर, जैसे हजरत अली अहले बैत है, ऐसे ही हजरत उस्मान अहले बैत है। मैं तो ये कह रहा हूँ। तो नबी ने कभी कहा कि हजरत उस्मान अहले बैत है? क्यों नहीं कहा? कब कहा मुझे बताओ। क्या कैसे कहेंगे? दामाद हो गया तो वो हुआ नहीं होगा। अच्छा कहते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के ससुर हैं, तो वो भी अहले बैत में हो गए, तो हो गया। अगर हजरत अली अहले बैत हो सकता है तो अबू बकर सिद्दीक भी अहले बैत है। तुम कह रहे हो ना, तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं तो। अरे भाई तो फिर मान लो मैं भी अहले बैत में हूँ। तुम क्यों हो गए अहले बैत में से? तुम तो क्योंकि नबी की उम्मत नबी की औलाद होती है। तुम लोग नहीं हो, तुम शिया हो। हम नबी की औलाद में से, नबी हमारे रूहानी बाप है, हम नबी की औलाद में से, हम अहले बैत हैं। तुम नबी के बेटे भी हो, नबी को नूर भी नहीं मानते, तुम ऐसे बेवकूफ आदमी। ये कोई अकल की बात है? नबी के बेटे वाले नबी को नूर मान ले, तो नबी को नूर नहीं मानते तुम? अरे काफिर जो आदमी नबी को नूर मानता है वो शिया है, वो ईसाई है। वो ईसाई है। जैसे ईसाइयों ने ईसा को नबी का बेटा माना, अल्लाह का बेटा माना, ऐसे ही मिलेगी तुम्हारी मौत से। जब ऐसा कब्र से धुआं उठेगा, जैसी जैसी तुम बातें करते हो, नबी को नूर नहीं मानना और उधर सहाबा का क्या नाम है कि मर्तबा है। देखो सही साहब, आप बेवा और तुम जरा कोसोगे तो उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। आप दलील से बात करो, दलील से बात। बेवा औरतों की तरह मत कोसो, दलील से बात करो। औरतों की तरह अरे सलीम भाई, माता तो तुम भी कर रहा है तुम। जी बोलो। एक मिनट दो मुझे। हजरत जी, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि नूर नूर, तो ऐसे तो मैं कुरान में आयत में भी नहीं पढ़ा कुरान में, जबकि एक आयत मिली मुझे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अगर नूर है तो आप दलील पेश कर दें ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके। बिल्कुल मैं दलील पेश करूंगा। मैं भाई साहब कई बातों का वादा कर लिया है, ये सब जितने भी ग्रुप के लोग हैं सब में दलील पेश करेंगे। मुझे याद है, और हर बात की दलील जो है मैं आपको। सही साहब, हम जब कलमा पढ़ाते हैं किसी गैर मुस्लिम को, तो कलमा जो है वो गैर मुस्लिम के लिए शहादत है, और वो शहादत देता है मुसलमान बनता है। सही बात है नहीं जी? और कलमे में वो पता है, कलमे में पढ़ता है अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु। क्या मतलब? अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ ठीक है, क्या मतलब? अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तो यहाँ पर नूर कहेंगे फिर। अब भाई नूर होना उनकी खुसूसियत है ना, कोई हर जगह शामिल थोड़ी करोगे। अल्लाह साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर गवाही इसी बात की दे रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला तेरे नबी को तेरा बंदा मानता हूँ, तेरा बशर मानता हूँ, फिर नबी मानता हूँ। अल्लाह ताला ने गवाही के लिए शर्त रखी कि मेरे नबी को पहले इंसान मानो फिर रसूल मानो। एक आयत और पढ़ी थी मैंने, अब्दन इज़ा सल्ला, जो अल्लाह कह रहा है हमने इस बंदे तक ये नाजिल करा कुरान, बंदे तक। हाँ तो तो वहाँ तो नूरा इज़ा सल्ला नहीं है, अब्दन इज़ा सल्ला है। अच्छा कोई दलील तो पेश करो मेरे भाई, नूर होने की कोई दलील। तुम अब तक कोई कयासी पेश करो, हमने तो तुम्हें 2-3 दलीलें पेश कर दी इंसान होने की। अब भाई तुम तो खाली बैठे हो, मैं कोई क्या नाम है, अभी मैं जो है मदरसे में नहीं बैठा हूँ जो मैं तुम किताबों से दलील पेश करूँ। हमारे पास भी कोई किताब नहीं, अल्लाह की एक किताब नहीं हमारे पास। सलीम भाई, अगर देखो हमारे उवैस भाई अगर कोई दलील नहीं दे पाए तो मैं अहले हदीस हो जाऊंगा, वरना मैं बरेलवी ही रहूंगा। ठीक है? उवैस भाई अहले हदीस होंगे। हाँ वो तो होंगे, खुदा ना करे जाओ मैं अहले खबीस बने। नहीं देखो उवैस भाई अहले हदीस बनना पड़ेगा अगर आपने दलील नहीं दी। अभी तुमने कहा पहले डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी अगर आप दलील नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी है जैसे कि तुम हो अहले हदीस,
कि नबी को नूर नहीं मानना। तो अहले हदीस तो हो ना। बिल्कुल ये हदीस मगर तुम्हारी तरह नहीं। तो फिर अहले हदीसों को अहले हदीस मतलब तुम भी अहले हदीस हो। तुम हो अहले हदीस, मैं तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारी तरह अहले हदीस नहीं हूँ। जिस तरीके से तुम हदीसों को मानते हो, खाली हदीस और कुरान और बाकी जो है बुजुर्गों की तौहीन करना और अल्लाह वालों को नहीं मानना और ये सब बातें वो उल्टी सीधी करना कि खुदा को नूर नहीं मानना, वो खुदा का नूर नबी को नहीं मानना और पता नहीं जाने क्या क्या बातें तुम कर रहे हो मुझसे, तो इस तरह मैं नहीं मानता। कैसे मानते हो? तुम कहोगे, हम कहेंगे या गौस मदद, तो तुम कहोगे हराम, तुम तो काफिर हराम ने काफिर है वो। तुम कहेंगे या अली मदद, तो तुम कहोगे लो हराम हो गया। नहीं, हराम ने काफिर हो गया वो। काफिर हो गया। अब तुम कुएं में गिर जाओ और तुम उससे वहां मदद मांगोगे, किससे मांगोगे? अल्लाह को कहोगे या अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह आएगा मदद करने, या किसी बंदे को भेजेगा? बंदे को भेजेगा। बंदे को भेजेगा तो वसीला बना नहीं बना? तो पुकारा किसको बना? पुकारा किसको? अल्लाह। अरे तो भाई अल्लाह को पुकारा, अल्लाह तो नहीं आया। जब पुकार किसी बंदे ने सुनी तो वो आया मदद के लिए। जब तुम या अली मदद पुकारते हो तो कौन आता है? अली आता है। अली किसी दूसरे को भेजता है, जब तुम कहा मुझे पुकार रहा है। अली रूहानी तौर से हमारी मदद फरमाते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि इसकी कोई दलील है आपके पास? लो अब इसकी भी दलील दो तुम्हें। अली काबे में पैदा हुआ अभी मैं कहूंगा तो तुम कहोगे इसकी भी दलील दो मुझे। इसकी भी दलील दो। ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। जो काबे के अंदर दरार पड़ी हुई है जो आज तक नहीं भर रही, तो वो क्यों नहीं भर रही? ये तो झूठी कहानी है तुम्हारी। तुम झूठे लोग हो, तुमने दरार दी है अभी। ये तो झूठ बना रखा। वो वाली बात कर दो कि साला कोई उसी को समुद्र में ढूंढ पड़े। अब कौन सा आदमी जाएगा सऊदी अरब में काबा का गिलाफ उतरवागा? भैया उतारा उतारी देखो दरार है, इसमें नहीं है। मैं झूठ बोलता ऐसा भी। एक ड्रामा याद आता है। एक मिनट एक ड्रामा याद आ गया तुम्हारी बात पे। उमर शरीफ का ड्रामा है। उमर शरीफ से किसी ने पूछा भाई आप क्या काम करते हो? उसने कहा मैं मेरी सूरज पे कपड़े सुखाने की फैक्ट्री है। बोले यार झूठ बोल लो। बोले रेट नहीं आता। बोले जाके देखिए फिर। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अली तो काबे में पैदा हुआ, हमारा तो मानना ये भी है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हुए। तुम्हारा मानना तो तुम कुछ भी मान सकते हो ना। तुम तो कुछ भी मान रहे हो। तुम दलील नहीं दे रहे ना। दलील देंगे, इस बात की भी दलील देंगे तुम्हें। हमारे पास काबे में पैदा होना मिसाल के तौर पर क्या उनको खुसूसियत काबा की जगह है? काबे में पैदा होने की कोई नहीं, बल्कि काबे में पैदा होने के बाद अली ने खुद काबे को पाक फरमाया, तमाम बुत तोड़े, नबी के कांधे पे चढ़ के तोड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहानी तो शियों की भी नहीं है। तुम कहाँ से लेकर आए हो? शिया से आगे बढ़ गए तुम क्या? क्यों? हजरत अली ने नबी के कांधे पे चढ़कर बड़ा बुत नहीं तोड़ा? माशाल्लाह। ये कौन सी फिल्म की स्टोरी पढ़ी तुमने? अच्छा फिल्म की स्टोरी लग रही है तुम्हें। हम इसकी दलील देंगे तुम्हें। पढ़ दिया कांधे में चढ़ के बड़ा बुत तोड़ा, यानी बुत लंबा था, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। हाथ नहीं पहुंच रहा था, हाँ वहां तक हुजूर का जब बुत तोड़े गए वहां तो। अब यार दोस्त चलो थोड़ा बात ये बताओ कि हजरत अली काबे में पैदा हुए, इसकी क्या दलील है? को दलील देंगे हम तुम्हें, इसकी दलील देंगे। अच्छा काबे में है दरार क्यों आई थी काबे में? दरार हजरत आपकी वालिदा मौला अली की वालिदा जब तवाफ कर रही थी तो आपको जब विलादत का दर्द महसूस हुआ तो आपने मेरी शर्म महसूस हुई आपको कि बच्चे की विलादत न हो जाए, तो काबे के अंदर जो थी दरार पैदा हुई और आपकी वालिदा 3 दिन तक खाने काबे के अंदर रही। माशाल्लाह। देखो भाई सब लोग मौला अली ने बात से खबर है ना, अपनी आंखें नहीं खोली। सुन तो लो, खाने काबा का दरवाजा होते हुए भी और दीवार फाड़ के अंदर रही थी। क्या बेवकूफ की बात कर रहे हो तुम ये? अरे भाई उस टाइम दरवाजा था ही कब? दरवाजा तो बात खुला। अच्छा तो खाने काबा चाहता बिल्कुल बंद था? बिल्कुल बंद था। उस वक्त दरवाजा कहाँ था? उस वक्त का खाना काबा देखा है तुमने? तुमने देखा? जमाने में था तो तुमने देखा? रिवायतों में तो है किस तरीके से बना हुआ था। चलो भाई ये खाने काबे में दरवाजा नहीं था, ये भी इनकी दलील है कि ये सुन लियो बात को। नबी के जमाने में खाने काबा टूटा हुआ था। नबी ने खाने काबा बनवाया, टूटा हुआ था बना टूटा हुआ था। तुम्हें ये नहीं पता? तुम ही कह रहे हो टूटा हुआ था, तुम ही कह रहे हो। इस बात की दलील समझेंगे तुम्हें। चलो ठीक है। तो अब तो दरवाजा भी खत्म और छत भी खत्म। अब दरार कहाँ पड़ गई भैया? तो दीवार तो थी जब भी टूटा हुआ था। कौन कह रहा टूटा हुआ था? तुम ही कह रहे हो टूटा हुआ था।
अगर हमने साबित कर दिया काबा टूटा हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों ने चंदा करके और उस खाने काबा को तामीर किया था, और उस तामीर करवाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में लग के वो तामीर करवाया था। इस बात की दलील हमारे पास, और खाना काबा में दरवाजा नहीं था, दलील तुम्हारे पास। चलो अगर दोनों की दलीलें अगर मिल गई, फिर अगर आपकी दलील न मिली तो आप अहले हदीस बनोगे और मेरी दलील बनूंगा। चलो जरूरत नहीं है और ना हमें तुम्हें बरेलवी बनाने की जरूरत, हम नहीं कह रहे तुम बरेलवी बनो, सुन्नी बनो, क्या बनो, हम नहीं। हम ही चाह रहे हैं कि हम और आप किसी नतीजे पहुंचा, आप हर बात से भाग रहे हो। यानी आप हजरत अली को विलायत माँ के पेट से मिली थी, माँ के पेट से मिली थी। अभी आप उनको विलायत का दर्द हुआ, फिर माँ दरार पड़ी खाना तो विलादत जब बच्चा पैदा होता है उसकी विलादत का दर्द हुआ आपकी वालिदा को। अच्छा दर्द हुआ तो अच्छा, तो हजरत अली उस टाइम मुसलमान थे, उनकी माँ मुसलमान थी उस टाइम? क्यों नहीं थी मुसलमान? माशाअल्लाह। देखो भाई एक बात और सुन लो भाई, हजरत अली मुसलमान थे जब पैदा हो रहे हैं, उनकी माँ मुसलमान थी, उनके बाप मुसलमान थे, यही बोलो ना आप? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। चलो भाई इस बात की दलील ये देंगे भाई, एक दलील और समझ लो भाई। हाँ तो ऐलान कर, हजरत अली के बाप अबू तालिब मरते मरते मर गए, कलमा नहीं पड़ा, मालूम है ना बुखारी शरीफ के अंदर? तुम्हें क्या दर्द है नहीं पड़ा तो? माशाअल्लाह, बिना कलम पढ़े मुसलमान रहता आदमी क्या? तुम्हें पता है? अरे बुखारी शरीफ में तो बता रहा हूँ आपको मैं। बुखारी शरीफ लिखा रखा है। बुखारी को नहीं मानते तुम? वशिया हो मतलब तुम यार गुस्सा मत हो यार। तो बुखारी में नाराज क्यों हो रहा? नाराज नहीं हो रहा, तुम्हारे मुंह से नाम सुन के नाराज हो रहा हूँ। मतलब मैं बुखारी में है ना कि जब अबू तालिब का इंतकाल हो रहा था तो अल्लाह के रसूल आपके पास खड़े थे और आपसे कह रहे थे भाई चाचा कलमा पढ़ लो, तो वो कलमा नहीं पढ़े। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा आप उनके जो भाई थे अबू लहब वगैरह, उन्होंने कहा है अबू तालिब तुम अपने बाप का दीन छोड़ के जाओगे। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने कान में कही हुई बात तो सुन ली इस उम्मत ने, और नबी ने अली का हाथ उठा के फरमाया कि तमाम उम्मत के मौला है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो वो बात नहीं देखी तुमने? हाँ देखी क्यों नहीं देखी, हमें पता हो हदीस बिल्कुल सही है। तो मौला मानते कहाँ हो तुम? तो मौला मानते हैं, हम तो हर मस्जिद से मौलाना को मौला मानते हैं, हम तो अल्लाह को भी मौला मानते हैं, हम तो रसूल को भी मौला मानते हैं, हम तो अबू बकर को भी मौला मानते हैं, हम सबको मौला मानते हैं। मगर जिस तरीके से अल्लाह को मौला मानते हैं उस तरीके से बंदे को मौला नहीं माना जाता। तो फिर कैसे मानो हजरत अली को मौला, कैसे मानो? चलो आप बताओ। मौला का मतलब आका होता है, अली को आका मानते हो? हजरत जी अरे वो सलीम वहाँ भी पहले ये बोल रहा था कि ये हाथ चुमवाते हैं, तो आप अब तो नहीं चुमवा रहे हाथ? मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमारे शागिर्द हैं, चूमेंगे हाथ तो नहीं चूमेंगे? पता नहीं कैसी बातें करता है यार, ये समझ में नहीं आती मुझे। अरे एक मिनट हम तो नहीं जानते, हमने तो नहीं देखा भी नहीं। अरे सही है साहब, अरे बात कर रहे हैं यार, ना तुमने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली ना मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, नाराज क्या हो रहा हो यार तुम? गुस्सा क्यों कर रहे हो? नाराज नहीं हो रहा मैं। तो मैं ये कह रहा था हजरत अली को आप मौला जो मानते हो, किस तरीके का मौला मानते हो, किस तरीके से मौला मानते हो? हजरत में दिलों माना है मौला के, तो हम तो आका मानते हैं। आका माशाअल्लाह। देखो एक मिनट आपने बोला कि आप हजरत अली को आका मानते हो, यानी हाकिम। हाँ तो आप तो पक्के शिया हो। क्यों? क्योंकि शिया भी यही मानते हैं कि हजरत अली आका थे। काय पे थे? आका बादशाह, यानी खलीफा का खिलाफत के हकदार, सबसे पहले खिलाफत के हकदार आका किसे बोलते हैं? भाई तमाम सहाबा के मौला हैं वो तो। अरे आका मौला नहीं, अब मैं मौला के मायने आका बोला ना आपने, अब आका के मायने बोल रही है आवाम, ये जो आवाम बेचारे इनको नहीं पता ना, जरा क्लियर करो आका कैसे बोलते? भाई हमारे लिए मैं देखो तुम्हें एक बात बताऊं, एक मिनट खामोशी से मेरी बात सुन लो। सुनाओ। मैंने लिया आका मुराद, आम बंदों के लिए सहाबा के तो वो भाई भी हैं, सहाबा के साथ डबल मीनिंग बात क्यों करते हो यार? मर्दों वाली बात करो, एक बात करें खत्म बात। अब तुम बात बताओ, कोई बात समझाओ तो तुम सुनते नहीं हो। आप बताइए, आपने आका के मायने क्या लिए बताइए मुझे। हम अपनी जात के नहीं, हम आम बंदे हैं, हम मुराद लेंगे आका से तो मौला लेंगे, और सहाबा इकराम की जमात अगर मुराद लेगी तो वो दोस्त मुराद लेगी।
फिर वही बेवकूफ वाली बात कर रहा हूँ। आपने मुराद आका लिया नहीं लिया? हाँ हमने लिया, हम अपनी जात के लिए लेंगे तो आका मुराद लेंगे, और सहाबा इकराम जब मौला अली से मौला होने की मुराद लेंगे तो वो दोस्त लेंगे। इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? जो मैं क्या सवाल उसकी बात करूँ आप मेरे भाई? जब आपका सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है आपने आका लिया है और आका के मायने होते हैं खलीफा, बादशाह, हाकिम। नहीं 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 ये नहीं है। फिर क्या है? चलो बताइए आप। आका के मुराद के खलीफा ही कहोगे? कौन सी क्या नाम है? आई एम मिस्टेक आप सही कर दे। आप बताइए। आका तो आका ही है। देखो यार फिर वही बेवकूफ। अरे भाई मैंने तो बताया आपको कि आका के माने हाकिम है, आप करो नहीं है तो फिर क्या है ये मेरे को यार। अच्छा ये बताइए उर्दू लुगत में है या अरबी लुगत में है आका के मायने? अरे यार खलीफा लुगत ले गई तेल लेने के लिए। आप बताओ ना मेरे भाई, आप तो लुगत के बाप बैठे हुए यहाँ पर भी। लुगत के अब्बा तो तुम ही बने बैठे हो। अरे बताओ मेरे आका क्या हुक्म है आका? अरे बताओ ना यार सही साहब, तुम यार इतना झूठ बोलते हो अपने आप को सुन्नी मुसलमान साबित करने के लिए, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे, बल्कि तुमने इन सारे लोगों को साबित कर दिया कि तुम शिया हो। और अल्लाह की कसम मैं यही बरेलवी क्या है, इनके सारे अकीदे शिया वाले, ये छुपे में मुनाफिक है। अच्छा हम मुनाफिक हैं और तुम बहुत भाई आपने आका लिया है, शिया भी आपने लेता है, शिया भी ये कहता है कि ये हज़रत तुम्हारे वालिद साहब का अकीदा भी यही था जो तुम्हारा अकीदा है। मेरे वालिद साहब पक्के सच्चे पक्के मुसलमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ने वाले थे। दादा परदादा सबका यही अकीदा था जो तुम्हारा है। सब कलमा पढ़ने वाले थे। कलमा पढ़ने वाले तो सब थे, कलमा पढ़ने वाले तो हुजूर के नमाज पढ़ते थे। दादा परदादा को मैंने देखा ही नहीं देखा ना। चलो नहीं देखा वो कोई बात नहीं, वो पहले गुजर चुके होंगे, मगर जो है क्या नाम है इससे क्या मुराद लिया आपने? दादा परदादा से क्या मुराद है? मैं तो मालूम करना चाह रहा हूँ उनका भी यही अकीदा था कि जो तुम्हारा। अगर मान लो तो उनका ये अकीदा नहीं था, उनका अकीदा बरेलवी वाला था, शिया वाला था, तो इससे क्या मुराद? कौन करिया शिया वाला? हमें क्या शिया से मतलब है? मुराद क्या मुझसे आप मुराद क्या ले रहा है? आप क्यों पूछ रहे हैं बातों के बारे में? मैंने तो इसलिए पूछा कि मैंने क्या कभी मैं मालूम करूँ भाई क्या नाम है, इजाफा होना चाहिए मेरे इल्म में भी कि भाई उनका अकीदा भी तुम्हारी तरह है। तुम मेरे बाप दादा के बारे में मानने में तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा? ये कौन सी बेवकूफी की बात हो रही है? क्या मेरे बाप दादा कौन थे, इससे तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? पता तो लगेगा कि तुम किस नौइयत के आदमी हो और वो किस नौइयत के थे। अच्छा सहाबा इकराम के जो वालिदैन थे वो काफिर थे, मुशरिक थे, तो फिर उनकी नौइयत क्या होगी? उनकी नौइयत वो जाने जब काफिर थे तो हमें उनसे क्या मतलब है? अच्छा मेरे बाप के बाद ईमान लाना शुरू करा ना लोगों ने, कुछ दीन इब्राहिमी पर मेरे बाप दादा से मतलब है तुम्हें? हाँ बिल्कुल मतलब है, जब तुम बात कर रहे हो तो इसलिए मतलब है। तो उससे क्या होगा? तो मरकब है क्या फायदा होगा उससे उनको पता करने के लिए? ये फायदा होगा कि तुम जैसी औलाद जो पैदा हुई, जब नया अकीदा जो है लोगों के अंदर नई बातें मेरे बाप दादा का एजाज है कि उन्होंने एक ऐसे हलाली औलाद पैदा करी कि वो पहचान लेती है, वो पहचान लेती है अली से जुड़ने वाली। मैं अली से नहीं जुड़ रहा, लेकिन तुम बाकी सारे साहबा से जुड़ते हो। हम नहीं चिढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, किसी साहबा से नहीं चिढ़ते, सब आपके मुंह से किसी साहबा का नाम अब तक नहीं आया, जो मैंने कहा आपने वो बोला, नहीं तो आप साहबा की बात नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें बताया मीसा में तम्मार, तुम कह रहे हो कौन? मैं कहूंगा सलमान फारसी तो 1 लाख नहीं, सलमान फारसी की बात नहीं है, 1,24,000 साहबा है, सबके नाम तो सबको नहीं पता होता ना, बता सबके नाम। तो फिर इसमें कौन सी जिद बहस की बात है भाई? हजरत जी अब बात ये सब से बात करें सारे साथ से, ये तुम्हारे पक्के बरेलवी है, ये भी कबर पुजारी आपकी तरह। मैं कबर पुजारी, तुम क्या खबर? अरे यार सलीम वहाँ बड़ा पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। सलीम भाई यार ये फालतू बात मत करा करो यार। देखो भाई अच्छा आप कहाँ पर रहते हैं, आपका नाम क्या है? मैं बरेली शरीफ में हूँ और मेरा नाम है हुजूर ताजो सरिया वसीला मास्टर। अरे भाई मैं ये जो दूसरे वाले बात कर रहे हैं इनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा खुर्शीद नाम है मेरा, खुर्शीद। अच्छा खुर्शीद, तो जनाब खुर्शीद साहब आप भी बरेली में ही रहते हैं? जी जी जी, मैं थोड़ा इन्हें जो ये इनके घर के पास नहीं रहता मैं थोड़ा सा एजेंट नगर में रहता हूँ मैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये जो क्या नाम है वसीला मास्टर साहब, इनको आपने देखा है? यही डीपी जो लग रही है इनकी यही है ये? जी 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 देखा है, एक बार देखा था, ये आए थे एजेंट नगर में।
अच्छा, तो ये डीपी जो लग रही है वो इन्हीं की है, ये हाँ इन्हीं जी, की है डीपी। आप इतना डीप में क्यों जा रहे हैं हजरत मेरे बारे में? मतलब मेरे से क्या मतलब है इस बात का? भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम तो होना चाहिए ना, कभी मुलाकात हो जाए, मैं पहचान लूंगा। अरे हजरत मैं तो आप काशीपुर, तो आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगा। आप हुक्म करो मुझे। मैं क्या करूंगा? तुम्हें बुला के कोई मेहमान नवाजी थोड़ी करनी है मुझे तो अभी तो मेरी इतनी बात पता कर रहे हो। अरे एक मिनट सलीम भाई, हजरत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो जब मैं मिलूंगा तो मैं तो हाथ चूमूंगा आपके। अभी सलीम वहाँ बड़ा बोल रहा है कि हाथ चूमना गलत है, तो ये हाथ चूमना भाई वो मोहब्बत की बात है। हाथ चूमने में क्या शिरक हो गया ये बताओ मुझे? कोई खुदा मान लिया हमने उसको? आपसे मोहब्बत है मुझे। नहीं, हाथ चूमना शिरक नहीं है, अदब है ना। अदब आपका अदब क्यों करेगा आदमी? अरे भाई कोई किसी का आलिम का करेंगे हम। तुम आलिम हो? तुमने किसने बोला आलिम हो? मैं तो इमाम भी हूँ मस्जिद में। तुमसे किसने बोला तुम आलिम हो? डिग्री भेजूं? डिग्री का फोटो भेजूं? हाँ भेजो। तुम्हें कोई एक हदीस का नहीं पता? तुम आलिम बन के बैठो। क्या गीता रामायण हदीस बताऊं मैं तुम्हें क्या हदीस बताऊं? नहीं, गीता रामायण तुम कहोगे कि ये ज़ईफ है, तुम कहोगे कि इसकी सनद ऐसी है, ये वैसी है, ये यूं है, झूठी हदीस है, झूठी ज़ईफ हदीसों में धर्म बना के बैठे हो, लोगों बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। क्यों बनाते? तो ज़ईफ हदीसों में धर्म बनेगा? तिरमिज़ी को मानते हो? अरे मैं सबको मानता हूँ, जो है सबको मानता हूँ। मानने का मतलब ये नहीं उस पर यकीन है तुम्हारा, वो किताब तो सही है तिरमिज़ी, उसमें सही हदीस होगी, सही मानेंगे, ज़ईफ होगी ज़ईफ मानेंगे, बस। हाँ तो ज़ईफ होगी तो ज़ईफ लिखा हुआ होगा उसमें कि ज़ईफ है हदीस। बिल्कुल लिखा हुआ होगा है। इब्ने मांजा को मानते हो किताब को? सब जितनी भी किताबें हदीसों को सबको मानते हैं, सराखों पे रखते हैं उनको। ठीक है, अब उनमें हदीसें जो है उनको तो मानोगे जो सही सनद के साथ है। जो ज़ईफ होंगी तो ज़ईफ मानेंगे, जो सही सनद से होंगे सही मानेंगे। बोल तो रहे हम, जो सही होगी तुम तो किसी को भी ज़ईफ कह दोगे, हम सनद देंगे। क्यों कहेंगे? सब तुम्हें दलील पेश करेंगे, उसका रावी दिखाएंगे। हाँ तुम तो सब दिखा दोगे भाई। तुम तो जो है क्या नाम है, लोहे महफूज अपनी जेब में लेके बैठे हो ना, कि सब दिखा दोगे। तुम भी यार सही साहब नाराज हो रहा हो, तुम जज्बाती क्यों हो रहे हो? जज्बाती क्या हो रहे हैं तुमने भाई? अच्छा तुमने मुझे छेड़ता है, मैं तो भाई ऐसा भाई हजरत अली हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान है हमारा। अगर हजरत अली से थोड़ा सा भी बुग़्ज़ रखा तो काफिर आदमी उस टाइम, उसी टाइम काफिर। बिल्कुल मैं काफिर मानता हूँ, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले 28 वाला। मैं हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले को काफिर मानता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हजरत अली तुझसे जो मोहब्बत करेगा मोमिन, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो काफिर। हाँ तो बस हम तो हजरत अली को अपना ईमान मानते हैं, और हम तो कहते हैं हमारा ईमान का हिस्सा। अगर हम हजरत अली से थोड़ा सा बुग़्ज़ काफिर रहेगा आदमी, तो तुम्हारी बात को हम कैसे मान सकते हैं भाई? हम उतना ही मानते हैं, उसको उतना ही एहतराम करते हैं जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया करने के लिए। हम अपनी तरफ से न किसी की शान बढ़ाते हैं न शान घटाते हैं। अरे हमारी का सहारा नहीं लेते। शान बढ़ाए आप बढ़ा लो ना, आप बढ़ा लो। क्या बढ़ा दिया? आप कह रहे हो कि वो आका थे, वो वली थे, तो बाकी को तुम शान घटा लो ना कि वही वली थे, वही आका थे। तो बाकी मैं तो भाई सबसे पहले आका अबू बकर सिद्दीक़ को मानता हूँ। बिल्कुल माना जाएगा। 28 वाला बंदा तुम कब मान रहे हो? तुम तो मेरे डायलॉग कर रहा हूँ। अबूजर भाई हमारे अबूजर भाई। हाँ अरे एक मिनट बातों तुम जो हजरत अली को मान के शिया साबित हो रहे हो, तुमने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को आका कब माना? अब मैं जब बोल रहा हूँ तुम हाँ हम भी बोलते हैं, तो ये झूठी मुनाफत है ना कि जब कोई कहे हाँ वैसे तो तुम शिया हो ना। हम क्यों होते शिया? तुम तो शिया हो भाई। मैं शिया, तुम्हें शिया बरेलवी को शिया मानता हूँ और शिया को काफिर मानता हूँ। मतलब तुम्हारे मानने से हो जाएगा। आपको साबित कर देना चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ, तुमने तो कोई बात साबित नहीं करी, तुम सुननी हो। जैसे देवबंदी सुन्नी को यूँ कहते हैं कि क्या नाम है, अपनी उसके नहीं कहते हैं, पहचान की नहीं, वो कहते हैं बरेलवी। ये टाइटल कहाँ से मिला ये? किसको? बरेलवी, चरसी, सुन्नी मवाली, वो बरेली क्या क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता की कहानी है सुन्नी बरेलवी की कहानी। हाँ तो जो हदीस आज बन के बैठे हैं, जो नया फिरका आया है देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी जो है चरसी है, मवाली है, सटियारा है, जुआरी, पता क्या बोलते हो? कहते रहो, कहने से क्या होता है? अच्छा ये नया फिरका क्या होता है? ये नया फिरका मतलब कैसे है सर, इसकी बताइए हमें। नया फिरका तुम ही लेकर के आए हो कि हम अहले हदीस हैं, हम अहले मुबाहिद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कादियानी हैं और हम लोबानदानी हैं, पता नहीं क्या क्या है यार। देखो। अच्छा अहले हदीस हम अपने आप को बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं अहले हदीस अपने आप को?
क्या पता मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम जानो क्यों बोल रहे हो। यार ये क्या बात हो रही है यार, तुम तो ये तो गलत बात कर रहे हो। भाई तुम कह रहे हो तो तुम बताओगे ना। भाई तुम कह रहे हो अहले हदीस अपने आप को कुरान और हदीस का मानने वाले की वजह से बोलते हैं। ठीक है, तो बताया ना ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए आदमी को। सही बात है, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर हमें जो तो अंग्रेज का क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुम है अंग्रेज का क्यों बोल रहा हो कि अंग्रेज ने पैदा करा तो यूं हुआ तुम हुआ, ऐसा क्यों? मैंने भी नहीं किया, अंग्रेज ने पैदा करा। तुम ही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 2 साल पहले 200 साल पहले आए तुम, ये तो तुमने बोला ना अभी। अभी नया फिरका ये कौन बोला? तो नया फिरका तो तुम अभी नई बात लेकर के आए हो। ये नई बात क्या है? तो कुरान हदीस से पेश करो भाई। कुरान हदीस नई चीज है, कुरान हदीस मेरे बाप का माल है। कौन कह रहा तुम्हारे बाप का माल है? तो मैं तो कुरान हदीस से पेश करो, क्या अकल का अंधो यार दुश्मन हो तुम, अपने अकल के क्या हो क्या भाई। मैं तो कुरान हदीस की दलील दे रहा हूँ। मैंने तो अपनी जमात की बात भी नहीं करी, किसी आलिम का नाम भी नहीं लिया, किसी किताब का नाम नहीं लिया, मैंने तो कुछ नाम नहीं लिया। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ, और जो कुरान हदीस की बात करे वो नया फिरका। और कौन कह रहा है कुरान हदीस की बात किसी ने करी? तमाम औलिया ने करी, इसी का पैगाम जारी करा सबने। कौन से नाम बताओ? गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में सबको कलमा नहीं पढ़ाया? हाँ, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। फिर क्यों कहा? ये झूठा इल्जाम है, ये नहीं है, ये गलत है। और अगर सच्चा साबित कर दिया तो क्या करोगे सच्चा साबित इसमें? उनके बाद उनके नाम से कोई किताब मंसूब हो जाए। अरे मैं साबित करूँ आला हजरत से। नहीं, ये झूठा, ये झूठ है, ये गलत है। आला, अरे मेरी जिम्मेदारी है, आला हजरत साबित करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। दलील देना तो मेरा काम है, क्योंकि हम अहले हदीस है, दलील देते हैं और दलील लेते हैं, बकवास नहीं करते ना कयास करते अपनी तरफ से। हाँ, तुम कहाँ करोगे? हम दलील देंगे कि सना सनाबिल आला हजरत ने उसकी गवाही दी है, और सना सनाबिल के अंदर ख्वाजा साहब ने अपने नाम कलम पढ़वाया। मैं ख्वाजा साहब को इस बिना पर काफिर मानता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तेरे ईमान का जनाजा निकले गरीब नवाज ने। तेरा अम्मा अब्बा पर भी जो एहसान है ना, तेरा अम्मा अब्बा जो मुसलमान है गरीब नवाज के बदौलत है। मैं तो ख्वाजा को मुसलमान नहीं मानता, मेरे बहू के मुसलमान करते हो। तू क्या मानेगा? तू तो बेवकूफ है, तू गरीब नवाज के नाम फिर मेरे दिल के तार छेड़ लिया है। दलील मैं तुझे खोद उल्टा रहूंगा। अरे सही साहब, मुझे बगने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ आपको। मैं आपको दलील दे रहा हूँ, वो भी आला हजरत से, आपके घर से दे रहा हूँ मैं। अरे हमारे घर से क्या देगा? झूठी दलील पेश करेगा तुम? उनके मिसाल होने के बाद किसी किताब को उनकी तरह मंसूब कर देगा, तो किताब हो जाएगी वो। आला हजरत को नहीं मानते तुम? क्यों नहीं मानते? मानते हैं। तो आला हजरत की किताब से साबित करो, फतावा रिजविया साबित करूंगा मैं। और बताओ। चल फतावा रिजविया से ही साबित कर। ठीक है ना? चलो हाँ ठीक है, कर। चलो भाई, अभी भेजो, थोड़ी देर भेज दो, जब मर्जी हो जब भेज दो। चलो ये मेरी दलील है। तो फिर आप मान लोगे ना ख्वाजा काफिर था? क्यों मानूंगा मैं? तो दलील क्यों मांग रहे हो फिर? तो दलील मांगूंगा ना कि तू क्या दलील पेश कर रहा है, वो किस बिना पे दलील किस बिना पे आई तेरे पास। आप अगर आला हजरत ने सना सनाबिल किताब को सही माना है, उसकी किताब पेश करी है, बस यही काफी आपके लिए दलील है ना? क्योंकि आपके लिए आप अहमद रजा खान के मानने वाले हो, मसला के आला हजरत के मानने वाले हो, आपके लिए आला हजरत की दलील सराखों पर है, इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई अगर उनके क्या नाम है विसाल होने के बाद अल हज़रत, क्या उसको किताब में किसी ने बढ़ा दिया? चिश्ती अरे भैया फतावा रिजविया पिलम्बर, वो पाकिस्तान का पिलम्बर जो है, तुम उसकी तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे। पिलम्बर जो है वो रामजी शिया हदीस है, ये गरीब नवाज काफिर है बेवकूफ। अरे मैं बोल रहा हूँ आला हजरत से बोला, अजीब बात नहीं यार तुम। अरे तू पागल हो गया, तेरा ईमान का जनाजा निकल गया बेवकूफ आदमी। अरे भाई आला हजरत ने बोला है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया। अब मुझे ईमान से बताओ, जो अपना कलमा पढ़वाया वो ईमान का जनाजा निकल गया, तू पागल हो के मरेगा गुमराही की। आला हजरत भी फिर आला भी काफिर होगा फिर? क्यों हो गया आला हजरत काफिर बेवकूफ? आला हजरत ने उस जिस किताब में कलमा लिखा हुआ उस किताब की गवाही दी, सही किताब है। अबे तो उनकी विशाल के बाद कोई किताब उसमें अगर कुछ बढ़ा दिया गया, कुरान शरीफ थोड़ी है वो, उसमें कुछ बढ़ा या घटा नहीं जा सकता। अच्छा वो कुरान शरीफ नहीं है, लेकिन ये तुम्हें पता है ख्वाजा मुसलमान था, तुम्हारा क्या दलील है ख्वाजा का मुसलमान होने की? नवाज मुसलमान नहीं थे बेवकूफ। अबे तेरी अम्मा एक नहीं है, तेरा बाप एक नहीं है, तू पता नहीं क्या है। चलो सही साहब, आप अपनी दलील साबित कर, चलो कोई दलील दो मुझे। चलो दलील साबित करूँ? क्या दलील लगा रखा है बेवकूफ? तेरे अम्मा अब्बा, तेरे दादा परदादा जो मुसलमान हुए, गरीब नवाज दलील से चिड़चिड़ क्यों हो? दलील से चिड़चिड़ क्यों हो? दलील दे रहा है बेवकूफ मौलवी, बच्चा है।
मैंने किताब पेश करी, आप किताब को नहीं मानना तो आप साबित कर दे किसी ख्वाजा को। चलो आप ख्वाजा को सुन्नी साबित कर दो, चलो सुन्नी से मुसलमान है ना यहाँ पर, ये सब उन्हीं का सदका है, यही दलील है सबसे बड़ी, हिंदुस्तान में आज मुसलमान है उन्हीं का, और उसमें से एक फितना तुम हो। अच्छा, तो इसकी दलील क्या भाई? तू फितना है, फितना तेरी अम्मा तो एक है मगर तेरा अब्बा एक नहीं है, पता नहीं कितने दलील से क्यों नाराज हो? दलील से क्यों जुड़ भाई? मैं दलील से मांगू, मैंने पहले दलील है, क्या दलील है ये? तू ये बता, गरीब नवाज सुन्नी होने की मुसलमान होने की कोई एक दलील पेश कर दो। चलो गरीब नवाज की दलील मांगेगा, उनकी दलील, मैं उनकी क्या दलील इकराम की दलील मांगता हूँ, बेवकूफ आदमी। गरीब नवाज की सिरसी बोली है। गरीब नवाज को खेती मूल्य बताता तू, क्या होने वाला है तेरी मेरे भाई मेरे नाराज क्यों हो रहा है यार? मुझे गलत साबित करना है यार, मैं अभी तुम्हें करूंगा, मैं ऊपर मना करूंगा यार। बहुत बड़ा गलत आदमी है तू, तो बहुत बड़ा गलत है तू। तुम दलील से तुम्हारी चीज हो रही दलील चीज है, हर चीज की दलील। भाई कोई भी नूर नहीं है, एक मिनट, आप सलाम नहीं कह सकते, फिर पीछे भाग रहे हो, मौजू से फरार हो रहे हो। अब तो गरीब नवाज को आ गया कि वो मुसलमान गरीब नवाज के माथे पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह। माशाअल्लाह, किसने लिखा था? किसने लिखा था? सुनहरे हरफों से तहरीर था। अरे तो किसी ने किसी चूतिया ने लिख दिया, उससे क्या मतलब है? अच्छा, अबे तू तो काफिर होके मरेगा, बाकी तू काफिर हो चुका मरेगा नहीं तो भाई साहब ख्वाजा के सुन्नी होने की कोई दलील तो पेश करो यार, बता दो ख्वाजा साहब ने सुन्नी ये काम किया। सुन्नी होने की पेश करूँ तो तेरा क्या फायदा है उसमें? तू क्या करेगा उससे? मेरा फायदा ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह जाकर ख्वाजा के मज़ार में पूजा पाठ शुरू कर दूंगा। अच्छा, पूजा पाठ हो रही है वहाँ पे, तो अपनी अम्मा अब्बा के जाके पूजा पाठ कर, तो अपने घर में हवन करवा। ठीक है, आप मुझे ख्वाजा पर फोन का बाकी लोग कम कर रहे हैं और मैं ख्वाजा के पूजा पाठ हो रही है, मतलब किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी देना। चलो वो बात पहले ख्वाजा सुन्नी साबित करो, चलो सुन्नी साबित करो। सुन्नी तो थे वो, उनकी ने कुरान में आया था पूरी बरेलवियत को चैलेंज है, जो ख्वाजा को मुसलमान मानते हैं उनसे मेरा चैलेंज है, 1 लाख करने का नाम है। अगर एक दलील पेश कर दे ख्वाजा का सुन्नी होने की, 1 लाख रुपए नगद इनाम, और जो जैसा वो कहेगा मैं वैसे ही अजमेर में जाके मुजावर बन के बैठ जाऊंगा, पर पूजा पाठ शुरू कर दूंगा मैं। चलो साबित करो। पूजा पाठ हो रही है बेवकूफ, तेरा तो कसम खुदा की वो जनाजा निकलेगा कि तारीख जनाजा होगा, तेरी मौत लोगों के लिए बेवा और तुम इतना मत कोसो। मेरी दादी मुझे कुत्ते के पेशाब में मुंडवा दी। कौओं को कोसने से ढोल नहीं मना करते हैं। अरे तेरे जैसे ढोल को तो कोई कौवा भी चोच नहीं मारेगा, तू तो बहुत बड़ा ढोल है। आपको ख्वाजा का वास्ता, आपको आला हज़रत का वास्ता, आप ख्वाजा को सुन्नी साबित कर दो। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज को सुन्नी साबित करें तो सुन्नी नहीं तो सुन्नी तो थे ही वो। तू क्या मानता हूँ? मानने न मानने मैं तो शिया भी मानता हूँ, काफिर भी मानता हूँ। गरीब नवाज को शिया और काफिर मानता तो बदतमीज है। मैंने दलील दिया सरा सनाबिल की, उन्होंने अपने नाम कलम पढ़वाया। जो आदमी अपने नाम कलम पढ़वाया वो काफिर है ना। वो तो झूठी बात है, चिश्ती रसूलुल्लाह से कोई मतलब नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। चलो छोड़ दिया। अब बताओ कि सुन्नी साबित करो। चलो सुन्नी तो थे ही, साबित क्या करना है इसमें? कुछ तो बताओ। नवाज का अकीदा तो हमारा अकीदा है, वो अली को मौला भी मानते थे, इमाम हसन हुसैन को भी मानते थे। सुभान अल्लाह, ये तो शिया भी मानते हैं ना, कोई तो गलत शिया थे वो। अब तुम पक्का शिया साबित करो सबके सामने। अबे ये तो हसन हुसैन अली ये बातें तो शिया करते हैं ना, सुन्नी कब करते हैं? अच्छा, सुन्नी नहीं लेते अहले बैत का नाम? कैसे लेते? या अली मदद, या हसन मदद, हसन अहले बैत, ये ऐसे लेते हैं। तो साहबा का नाम जैसे नाम लेते हैं, कोई जरूरत पड़ती नाम ले लेते हैं।
वो हर वक्त माला जपने वाले कहानी नहीं, माला जपने वाली बात, याहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, ये माला जपी है शेर कहानी। हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दिन पनाह हुसैन, ये फारसी का शेर है, फारसी का शेर है ये। अच्छा है तो अपनी तेरी अम्मा है कि तेरा मुझे गोश्त क्या फायदा होगा बताओ, मुझे गोश्त क्या होगा? ये फायदा होगा तो गरीब नवाज को काफिर कह रही है जिसकी बदौलत तेरे अम्मा अब्बा को। मैं अल्लाह की कसम मैं अपनी कसम नहीं कर रहा, मैंने किताब के हवाले से बोला है। चल यहाँ से किताब, ऐसी किताबें जाने कितनी होती हैं। छोड़ दो, तुम सुन्नी साबित करो, चलो तुम तो सुन्नी साबित करो। सुन्नी नहीं मान रहा तो गरीब नवाज को कहाँ से मान लेगा? तो हम तुमसे की देते हैं। अरे तुम तो भले कुत्ते की मौत मरो, काबिरों को मरो, तुम्हारा मतलब थोड़ा ना मुझे गरीब नवाज से मतलब है ना, वो हो जाता है। का अकीदा तो यही है कि हुजूर नूर है, गरीब नवाज का भी यही था। गरीब नवाज का भी पीछे क्यों जा रहे हो? इसकी ख्वाजा की बात करो जिसके नाम में उन्होंने मंदिर खोल के पूजा पाठ शुरू कर दिया, उम्मत को गुमराह कर रखा। अब अंधों को जाना था, खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है, तेरा दीन मज़ारात मंदिर होते हैं इस्लाम में, मज़ारात बनाने का हुक्म है, मज़ारात तोड़ने का हुक्म है। और ये मज़ारात बनाने का हुक्म नहीं, मज़ारात तोड़ने का हुक्म है। भाई मेरी बात को पहले समझ लो, मज़ारात को बनाने की जगह। ये 100 साल से नजदी हुकूमत आई थी ना अरब के अंदर, ये उसने तोड़े थे। हजरत उस्मान गनी का मजार और इमाम हसन का मजार बनाए कि चूके पहले जब सल्तनत उस्मानिया थी ना, तो सल्तनत उस्मानिया का धर्म क्या था? उस्मानिया तुर्कों की, जिसमें अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह और सल्तनत उस्मानिया वाले सब मुशरिक थे। मैं बता दूं आपको, सल्तनत उस्मानिया वाले भी सब मुशरिक थे। ये जो उन्हीं कबर पुजारियों ने ये मंदिर बनवाए थे, उन्हीं कबर पुजारी तो बनवाए थे। ये साहबा इकराम के अतारी वहाँ पहले से बने हुए थे। जब नजदीक अरे मेरा मुन्ना झूठ पे आ गया। जब ये आले यहूद आए ना तुम्हारे, ये आले सऊद वाले, इन्होंने मजार शहीद मेरा बच्चा वो मुशरिक थे, वो सल्तनत वाले मुशरिक थे, वो यहूदी थे। तेरे कहने से मुशरिक हैं वो। उन्हीं कबर पुज्जों ने मंदिर बनवाए थे। क्या वो एक खुदा की इबादत नहीं करते थे? क्या हुजूर को ना कुछ भी नहीं? तो दलील ये मज़ारों को पूजने वाला मुसलमान है? किसने कह दिया मज़ारों को पूजा? तो दलील दे इस बात पे मज़ारों की पूजा करेंगे। तुम क्या करते हो? हम उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं। हाँ मांगते हैं, मज़ारों पे जाके मस्जिद मज़ार पे क्यों जाके मस्जिद मांगते हो? तो फिर मज़ार पे बैठे हैं तो इसमें क्या है, क्या बताओ क्यों? तुम्हारे बाप का दीन है, तुम कुछ भी करते हो? हमारे बाप का क्या होता? दीन तो वो है कुरान को नहीं मानना है, कुरान को नहीं मानना। हमने कर लिया, क्या हो गया? तो ये कुरान पहुंचने के लिए इस्लाम के दलील जरूरत होती है, बेवकूफी की जरूरत नहीं है। भाग्य सलीम भाई, भाग्य सलीम भाई। सभी भाग गए।